मेरी ध्वनि तो ठीक आ रही होगी। जी, आपकी ध्वनि ठीक आ रही है जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आज के इसके कार्यक्रम के संयोजक माननीय शिक्षक लखन आलार्य जी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले मुझे इस मंच पर बुलाया और एक बार फिर आप लोगों के प्यार और स्नेह के कारण मुझे आमंत्रित किया गया है। और साथ ही मेरे अभिभावक तुल्य आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश विद्यार्थी जी, श्री कन्हैयालाल आर्य जी, दोनों ही परोपकारिणी सभा के सभासद हैं, बहुत कार्य किया है। तो मैं उन दोनों का पुनः आभारी हूं, आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। साथ में माननीय भवदेव जी, आर्यवीर दल के संचालक, और संभवतः शिवदेव जी हैं जो सह संयोजक हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सब लोग मेरे उत्साहवर्धन के लिए, आशीर्वाद के लिए उपस्थित हैं। और आज मुझे विषय दिया गया है, बल्कि दिया क्या गया है मैंने खुद लिया है। विषय है बुढ़ापे का आनंद कैसे लें, क्योंकि हम सब बुढ़ापे को एक बीमारी समझते हैं, और है भी। बुढ़ापा अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एक ही चीज से बचने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो सुबह उठकर व्यायाम करते हैं, चाहे डाइटिशियन के हिसाब से अच्छा खाना लेते हैं, या यूट्यूब फेसबुक पर सर्च कर करके क्या खाना चाहिए, अंकुरित खाना चाहिए कि कौन सा आटा खाना चाहिए, डॉक्टर से लगातार ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ये जो सुबह से शाम तक की जो हमारी दिनचर्या गतिविधियां चलती हैं, ये इसीलिए चलती हैं कि हम बुढ़ापे से किसी तरह से बच जाएं। और दूसरे शब्दों में कहूं तो बुढ़ापा मतलब एक तरह की रोग अशक्तता। और बुढ़ापा हमारे लिए कितना भयानक हो सकता है, कितना डरावना हो सकता है, इसकी बड़ी अच्छी सी चर्चा आचार्य भर्तृहरि ने की है। उन्होंने लिखा है, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता। कितना भयानक होता है बुढ़ापा कि गात्रम संकुचितम, जो शरीर होता है वो सिकुड़ जाता है, लटक जाता है, उसमें कार्य करने की उतनी क्षमता नहीं बचती जितनी युवावस्था में होती है। गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता। जब हम चलते हैं तो पैर लड़खड़ाने लगते, हमें लगता है शायद अगले ही कदम पर गिर ना जाए कहीं, बहुत संभल कर चलना पड़ता। तो हमारी एक एक गतिविधि थोड़ी बिगड़ जाती है, उसमें विकार आ जाते हैं। गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता भ्रष्टाच दंतावली ही, जो मुंह में जीभ दांत है, दांत की पूरी पंक्ति है, वो सब गिर जाते हैं। एक भी दांत सुरक्षित नहीं रहता है बुढ़ापा आते आते। कई बार नकली दांत लगवाकर काम चलाने पड़ते हैं। जिस स्वाद के साथ हम पहले भोजन किया करते थे वो स्वाद अब नहीं मिलता है, क्योंकि हम अपने मन मर्जी का भोजन नहीं खा सकते। रोटियां खाते तो हैं लेकिन पानी में भिगो कर खाते हैं, दाल सब्जी में, क्योंकि दांतों में वो शक्ति नहीं बची। तो हम कृत्रिम दांत लगवा लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं रहती जो पहले थी। गतिर्विगलिता भ्रष्टाच दंतावली ही दृष्टिर नश्यति वर्धते बधिरता। हमारी जो दृष्टि है उसका नाश हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है, मनपसंद चीजें नहीं देख सकते, मनपसंद चीजें पढ़ नहीं सकते, हमें बड़ी गहराई से देख करके पढ़ना पड़ता है। तो हम कहीं ना कहीं बुढ़ापे से लगातार डरते रहते हैं, और डरते इसलिए हैं क्योंकि जो स्वतंत्रता, जो प्रफुल्लता और जो आनंद मैंने अपने पिछले दिनों में बिताया है, जिस आनंद से जीवन जिया है, अब उसमें बाधा आ रही है, रुकावट है, वो आनंद नहीं है जीवन में। आगे कहते हैं, वर्धते बधिरता, बहरापन लगातार बढ़ता चला जाता है, चीजें सुनाई नहीं देती। वाक्यम नाद्रियते च बांधवजनो। और एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है बुढ़ापे में, जो हमारे निकट के लोग, जो हमारे रिश्तेदार लोग हैं, बल्कि रिश्तेदार छोड़िए, जो घर के लोग, वो आदर प्रेम से बात नहीं करते। पहले बहुत सम्मान से बात करता था बेटा, पहले घर में नाती पोती सब बहुत अच्छे से बात करते थे, सम्मान करते थे, जब तक शरीर में शक्ति थी, सामर्थ्य था। अब कोई बात नहीं करता अच्छे से, क्योंकि वो जानते हैं कि अब इसमें शक्ति नहीं बची। अगर बहुत अधिक अच्छे संस्कार बच्चों के नहीं हैं तो वो बहुत अधिक आदर नहीं देते फिर वृद्धावस्था में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को तब तक आदर देता है जब तक उसके भीतर शक्ति होती है। देखो, हम किसी का सम्मान कब करते हैं? हम तब सम्मान करते हैं जब हमें पता है कि ये व्यक्ति स्वतंत्र है,
अगर मुझे पता है कि इस व्यक्ति की जेब में पैसे हैं, शरीर में जान है, तो हम उससे ज्यादा पंगे नहीं लेते, हम उसे छेड़ते नहीं, हम उसका सम्मान करते हैं। पता नहीं कब हमारे काम आ जाए, पता नहीं कब हमें इसकी जरूरत पड़ जाए। लेकिन जब लग जाता है व्यक्ति को कि अब ना तो इसके शरीर में जान बची है, पैसा ये कमा नहीं सकता, कर कुछ नहीं सकता, तो संस्कार यदि नहीं है तो व्यक्ति के मन में आदर भाव अपने आप कम हो जाता है, हम उसको नहीं रोक सकते। और उस समय का जो दुख है वो माता पिता दादा दादी जो महसूस करते हैं वो किसी को बता नहीं पाते। शास्त्रों ने बहुत बातें कही हैं इसके बारे में, लेकिन भीतर जो रुदन चलता है ये देख करके कि जब तक हाथों में जान थी सब आगे पीछे घूम रहे थे, लेकिन अब जब शरीर क्षीण हो गया है, अशक्त हो गया है, अब कोई पूछने वाला नहीं है, अब पहले जैसा सम्मान नहीं है, अब कोई मुझसे आकर बात नहीं करता। वाक्यम नाद्रियते च बांधवजनो, अपने ही लोग अच्छे से बात करना बंद कर देते हैं। भार्या न शुश्रूषते, और जिसको हम अपने सबसे निकट का व्यक्ति मानते हैं, पति अपनी पत्नी को मानता है, पत्नी अपनी पति को मानती है, और दोनों ही एक दूसरे के प्रति वैसा प्रेम नहीं रखते। ये जो समस्या हमारे जीवन में आती है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े होने के बाद में हम अपने आप को लाचार बेसहारा अनुभव करते हैं। अभी पिछले दिनों लगभग 1-1.5 महीना हो गया होगा, मैं एक घर में यज्ञ करवाने के लिए गया। घर बड़ा अच्छा सा बड़ा सा बना हुआ था, तो पूछा कि जी आप बच्चों के साथ क्यों नहीं रहते हैं? तो बोले फिर घर की देखभाल कौन करेगा? यानी कि बच्चों ने माता पिता को घर पे क्यों छोड़ा हुआ है? ताकि माता पिता घर रहकर घर में पोछा लगा सके, साफ सफाई कर सके और चौकीदारी कर सके। मतलब जो काम हम पैसे देकर चौकीदार से करवाते हैं वही काम हम बूढ़े होकर के अपने बच्चों के लिए करने लगते हैं, कर्मचारी के रूप में बन जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति बुढ़ापे से डरता है, हर व्यक्ति भय खाता है। और एक बड़ी अच्छी सी लोकोक्ति है, एक बूढ़ा व्यक्ति रास्ते पर चला जा रहा था, क्योंकि बूढ़ा हो गया तो कमर भी झुक गई है, बूढ़ा हो गया तो वो झुक करके चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है हाथ में डंडा लिए हुए कि कुछ सड़क पर ढूंढ रहा। तो बच्चे कुछ सड़क के किनारे खेल रहे थे, उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति की मजाक उड़ाते हुए कहा कि हे वृद्ध व्यक्ति, तुम नीचे क्या देख रहे हो? अधः पश्यसि किम वृद्ध, अरे बूढ़े व्यक्ति नीचे क्या देख रहे हो? पतितम तव किम भुवि, तुम्हारा जमीन पर गिर क्या गया? क्या कुछ खो गया है? क्योंकि व्यक्ति बूढ़ा था, कमर झुकी हुई थी, नीचे देखकर चल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कुछ खोज रहा। तो बच्चों ने मजाक उड़ानी शुरू कर दी, अधः पश्यसि किम वृद्ध, अरे बूढ़े नीचे क्या देख रहे हो, कुछ खो गया तुम्हारा? बूढ़े को बहुत दुख हुआ, अंदर से कष्ट पहुंचा। उसने जवाब दिया बच्चों को, रे रे मूर्ख न जाना, अरे मूर्ख तू नहीं जानता, तू जो मजाक उड़ा रहा है तुझे पता ही नहीं मैं क्या ढूंढ रहा हूं नीचे। रे रे मूर्ख न जाना सी गतम तारुण्य मौक्तिकम, जो हीरे जवाहरात मोतियों जितना मूल्यवान जो युवावस्था थी, तारुण्य था, जवानी थी, वो खो गई, चली गई, बस वही ढूंढ रहा हूं, अब वो नहीं है। तो ये जो बुढ़ापा है ये हमें बहुत तंग करता है, बहुत दुख देता है। हम पहले जैसा जीवन नहीं बिता पाते। अब हम चाहते हैं कहीं घूमने जाएं, हम नहीं घूम पाते। हम चाहते हैं बहुत अच्छा खा पाएं, नहीं खा पाते। हम चाहते हैं कि प्रकृति का वैसा ही उपभोग कर पाएं, नहीं कर पाते। बुढ़ापा भयानक है, डरावना है और बहुत डरावना है। लेकिन शास्त्रकार थोड़ी सी उल्टी बात करते हैं, विपरीत बात करते हैं। वो कहते हैं बुढ़ापा डरावना नहीं, बल्कि बुढ़ापा हमारी समस्याओं का समाधान है। बल्कि यूं कहें कि बुढ़ापा बुढ़ापा है नहीं, बुढ़ापा अपने आप में मृत्यु है। भाई आप एक बात सोचिएगा, जरा कल्पना करके देखिए, बुढ़ापा और क्या है? शरीर का बदलाव है। और जो शरीर का बदलाव है वो बदलाव ही मृत्यु कहलाती है। जब एक व्यक्ति, एक बच्चा छोटा सा जन्म लेता है, जन्म से एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसके साथ, जिसको श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए बड़े अच्छे तरीके से कहा था, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, कि जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो अब जरा कल्पना करके देखिए कि विज्ञान भी कहता है और हम भी मानते हैं, सिद्ध बात है, हमारे जीवन में शरीर का परिवर्तन किस क्षण नहीं होता। ऐसी कौन सी सेकंड है वो, ऐसा कौन सा पल है जब हमारा शरीर बदल नहीं रहा, जब हमारा शरीर मर नहीं रहा? तो हम देखेंगे एक भी क्षण ऐसा नहीं है कि जब हम मर ना रहे। बचपन में जब हमने जन्म लिया था उसी क्षण से मेरे शरीर की कोशिकाएं मरना शुरू हो गई थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जितनी कोशिकाएं मर रही थी उससे दोगुनी कोशिकाएं बन भी रही थी। तो शरीर कम होने की बजाय बढ़ रहा था।
लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि कोशिकाएं मर नहीं रही। मृत्यु तो हमारी तभी से प्रारंभ हो गई थी जब हमने जन्म लिया था। धीरे धीरे हम बढ़ना शुरू करते हैं, हमारी कोशिकाएं मरती हैं, उनके स्थान पर नई कोशिकाएं जन्म ले लेती हैं, और हम जो बचपन से, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचते हैं, जब खेलने कूदने की उम्र होती है, जब हम भागते दौड़ते थकते नहीं हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद में हम युवा अवस्था में आते हैं, जब हमें लगता है कि पूरी दुनिया को अपने ठोकर पे रख सकता हूं। जब एक नौजवान व्यक्ति होता है ना, वो किसी को भाग नहीं देता, उसे लगता है मेरे सामने दुनिया तुच्छ है। खासकर बूढ़े व्यक्ति को तो कोई भाग नहीं देता हो। ऐसा लगता है कि दुनिया को ऐसे पूरी पृथ्वी को पकड़ूं और पलट करके उल्टा कर दूं। इतनी ताकत अंदर से आ रही होती है, इतना बल, ऊर्जा आ रही होती है। लेकिन जैसे ही उस जवानी में पहला बाल, जवानी के बाद में 35 से 40 साल की उम्र में सफेद निकल कर आता है यहां बाल सिर पर, तब देखिएगा पहला कदम पड़ता है हमारे जीवन पर मृत्यु का, बुढ़ापे का नहीं। ये मौत का पहला कदम होता है, पहली आहट होती है जिसे व्यक्ति महसूस करता है, और वो पागल हो जाता है, कैंची ढूंढता फिरता है, कैसे इस बाल को काटूं। बच्चे को बुलाता है, जरा देख कहीं सफेद बाल आ गया है, कोई कह रहा था उखाड़ जरा इसको, पसंद नहीं आता उसे, सफेद बाल पसंद नहीं है अपने सर पर। फिर वो जाता है बाजार में, बाजार से डाई खरीद कर लाता है, बालों को रंगता है, क्योंकि उसे वो सहन नहीं हो रहा। लेकिन कब तक बचेंगे? एक एक के बाद, दो के बाद, तीन के बाद चार, और एक एक करके पूरा सिर सफेद हो जाता है। ठीक है, हमने सिर को तो रंग लिया, लेकिन ये जो अभी भरे हुए हैं, अभी जो इनमें सिलवटें नहीं है बिल्कुल चेहरे पर, त्वचा बिल्कुल सीधी कसी हुई है, ये भी लटकने लगती, यहां झुर्रियां आ जाती हैं, हर जगह त्वचा सिकुड़ जाती है। उसका क्या करेंगे? कई लोगों ने, अभी पिछले दिनों बॉलीवुड की एक बड़ी प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन हुआ। कहते हैं कि उन्होंने अपने चेहरे की इतनी सर्जरी करवाई थी, यहाँ की त्वचा खींच खींच के पीछे सिलवा रखी थी, कि ताकि सिलवटे चेहरे पर न दिखे। बुढ़ापे से बचने की कोशिश, बुढ़ापे से नहीं बच पा रहे, केवल दिखा नहीं पा रहे। बुढ़ापा तो अंदर से आ रहा है, वो तो घेर रहा है, क्योंकि भीतर के अंग तो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। उन्हें कैसे रोकेंगे? हम नहीं रोक सकते। बस बाहर वाले देख ना पाए, उन्हें ना पता चल जाए कि मैं बूढ़ा हूं, तो फिर हम उसकी कोशिश लगातार करते रहते हैं, और उसके कारण कहते हैं उसकी उनकी मृत्यु होगी। हम लगातार अपने जीवन में कोशिश करते रहते हैं हम बूढ़े न हो। लेकिन एक बात सोचिए कि जो परिवर्तन शरीर में हो रहा है, ये बचपन से हो रहा है। बचपन से किशोरावस्था में परिवर्तन, किशोरावस्था से जवानी में परिवर्तन, जवानी से फिर हम जब प्रौढ़ हो जाते हैं तब परिवर्तन, प्रौढ़ता से बुढ़ापा आता है तब परिवर्तन। बदलाव तो लगातार चल रहा है। फिर एक बदलाव हमें दुख दे रहा है, दूसरा बदलाव हमें दुख नहीं दे रहा, दूसरा बदलाव शायद हमें सुख दे रहा है। और हम जब बुढ़ापे में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि काश हम बच्चे होते। एक गाना बड़ा आप लोगों ने सुना होगा, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, गजल है, जगजीत सिंह जी ने बड़े अच्छे से गाई है। मगर भले छीन लो मुझसे मेरी रवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का साथ। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, हर व्यक्ति याद करता है अपने बचपन के दिन। अच्छा, इससे एक बात याद आई, आप लोग सब लोग संभवतः मेरी बात से सहमत होंगे। इस इंसान की ना एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, हम सब लोग आते हैं, और जो लोग नहीं आते हैं वो नमन करने लायक हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। हमारी समस्या क्या है कि जो है हमें वो नहीं चाहिए, जो नहीं है हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। हम जब बच्चे थे तो हम क्या सोचा करते थे, जब जवान हो जाएंगे ना तब देखना कितना कैसे रहेंगे हम ये करेंगे, हम एक गाड़ी लेंगे, हम अपना घर बनाएंगे, हमारी जेब में पैसे होंगे, मन चाहा खर्च करेंगे, जहां चाहे जाएंगे, बस मैं किसी तरह से बड़ा हो जाऊं। बच्चा ये सोचता रहता है, उसे अपना बचपन पसंद नहीं आ रहा। लेकिन जब वो जवान हो जाता है तो जवान आदमी को अपनी जवानी पसंद नहीं आ रही। वो सोचता है कि जवानी में तो बड़े कष्ट हैं, ठीक है थोड़ी सी ताकत आ गई, लेकिन घर का बोझ जो कंधों पर रखा गया है, ये कि मैंने घर तो ले लिया, लेकिन घर लिया है लोन पर, ईएमआई चुकाते चुकाते जवानी के जो सुख हैं वो पता नहीं कहाँ है, खाने पीने के सुख तो कहीं डूब गए हैं। नहीं चाहिए, बचपन चाहिए मुझे। और बचपन क्या, बल्कि कई बार तो जो जवान लोग हैं उनकी ये बड़ी शिकायत रहती है कि बूढ़े लोग कुछ करते नहीं, धरते नहीं, फिर भी लोग उनको सलाम ठोकते हैं, फिर भी लोग उनको नमस्ते करते हैं, सिर झुकाते हैं। हम बेचारे पूरे दिन कर करके परेशान हो रहे हैं, हमारा कोई सम्मान ही नहीं करता, क्योंकि सम्मान तो उम्र के साथ आता है। तो वो भी अपनी उम्र से खुश नहीं होता। एक युवा अवस्था भी सोचता है कि शायद मैं दोबारा बचपन में लौट जाऊं जिसमें जिम्मेदारियां ना हो,
जिनमें लोगों के ताने सुनने को न मिले, जिसमें कोई घर वाला ये ना पूछे कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, कुछ कर भी रहे हो, नौकरी कर रहे हो, घर पर ही बैठो पढ़ते ही रहोगे। और जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब तो कहना ही क्या, वो तो बिल्कुल नहीं बताना चाहता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। एक आम परंपरा देखो देखने को मिलती है, जब कोई व्यक्ति अपनी उम्र बताता है तो जब तक वो प्रौढ़ावस्था से पहले पहले होता है तो अपनी उम्र कम बताता है। यानी कि अगर व्यक्ति 40-45 के आसपास का है तो कम बताएगा, वो बताएगा अपनी उम्र 40 का है तो 38 बताएगा, 45 का है तो 40 बताएगा, 30 का है तो 35 बताएगा, अपनी उम्र कम ही बताता। उसको अच्छा नहीं लगता कि अपनी उम्र बढ़ा के बताए, लोग मुझे समझेंगे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अपने को जवान दिखाना चाहता है। लेकिन जब उसको लगता है अरे भैया पता चल गया सबको मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दूर से दिख रहा है बूढ़ा हो चुका हूं अब, तो वो अपना बुढ़ापा छिपाता नहीं है, फिर क्या करता है अपनी उम्र बढ़ाकर बताता है। 60 का होगा तो बताएगा 70 का हो गया हूं, 70 का होगा तो बताएगा कि बस 18 क्रॉस का मतलब 18 क्रॉस हो गया, 80 के पार हो गया हूं, और 80 का हो गया तो 90 से ऊपर, 90 का हो गया तो कहेगा बस अगले साल 100वें साल में लगने ही वाला। मतलब व्यक्ति को जब लग गया कि अब कोई साधन नहीं है बुढ़ापा छिपाने का, तो बुढ़ापे को भी थोड़ा बढ़ा के बताओ ना कि बहुत बड़ा काम कर लिया हमने बड़ी उम्र में। कुल मिलाकर के ये अवस्था जो है, वृद्ध अवस्था हमें बहुत दुख देती है, हमारे सामने बहुत समस्याएं लाकर खड़ी कर देती है। लेकिन ये इस बुढ़ापे को सुख में बदलने का शास्त्रकारों ने एक बड़ा अच्छा सा तरीका, एक नुस्खा दिया है। और वो नुस्खा हमारे कितने काम का हो सकता है, ये तो अभी थोड़ी वेद का एक मंत्र है उसको पढ़कर ही पता चल सकता है। डॉक्टर धर्मवीर जी ने पिछले दिनों वेद के सूक्तों पर धारावाहिक रूप में व्याख्यान दिए, और वो एक धरोहर है आर्य समाज के लिए, जो वेद को अध्येता है वेद के, उनके लिए धरोहर है। एक सूक्त है ऋग्वेद का मृत्यु सूक्त, संभवतः 10वें मंडल का 18वां सूक्त होगा। उसमें एक बड़ा प्यारा सा मंत्र आता है जिसमें बताया गया कि आप मृत्यु और मृत्यु के बुढ़ापे के सुख को पा कैसे सकते हो, यानी कि उसके दुख को कैसे रोका जा सकता है। तो वहां पर मंत्र लिखा है आरोहतायुर जरसम व्रणाना। बड़ी मजेदार बात कही और मुझे बहुत पसंद आई। जब मैंने धर्मवीर जी के मुख से ये प्रवचन सुने यज्ञशाला में, तो उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से इसकी व्याख्या की। कहा कि आप बुढ़ापे से भाग रहे हो, मत भागो। हमारे पास विकल्प नहीं है बुढ़ापा छोड़ने, ना तो हमारे पास विकल्प था बचपन छोड़ने का, हमें बचपन पसंद नहीं आया। हमारे पास विकल्प नहीं था जवानी छोड़ने का, हमें जवानी पसंद नहीं आई। हमारे पास विकल्प नहीं था बुढ़ापा छोड़ने का, हमें बुढ़ापा पसंद नहीं आ रहा है। हम बुढ़ापे से भागना चाह रहे हैं, हर चीज से हम भागना चाह रहे हैं। लेकिन एक देखने की बात यह है कि जब बचपन से जवानी में कदम रखा था तो डर नहीं लगा, पसंद तो वो भी नहीं आया था लेकिन डर नहीं लगा था। लेकिन जब जवानी से बुढ़ापे में कदम रखते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, बुढ़ापे में आते ही डर लगने लगता है। पता क्यों डर लगता है? इसका एक छोटा सा, हम जानते हैं कि ये केवल परिवर्तन मात्र है, लेकिन डर क्यों लगता है? देखो, जब हम बच्चे होते हैं और जवानी में आते हैं तो बचपन की यादें होती, सुना सुनाकर कितने खुश होते हैं एक दूसरे। और जब जवानी से बुढ़ापे में आते हैं तो बुढ़ापे में जवानी की कहानियां सुनाते हैं। हमारी कुछ स्मृतियां होती हैं जो अच्छी और बुरी कुछ भी हो सकती है। लेकिन बुढ़ापे के बाद मुझे पता है कि मैं अपनी इन बुढ़ापे की यादों को याद नहीं रख पाऊंगा, सुना नहीं पाऊंगा, अंत है इसके बाद। इसलिए बहुत डर लगता है। तो वो कहते हैं कि तुम बुढ़ापे से बच क्यों रहे हो, काम करो। वेद मंत्र कहता है जरसम वृणाना। कौन लोग सुखी हो सकते हैं अपने इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी? तो कह रहे जरसम वृणाना, बुढ़ापे का चुनाव करो जरा। अब ये चुनाव बड़ी अजीब सी बात है। बोले चुनाव की क्या बात, बुढ़ापा आ ही रहा है तो इसमें चुनने की कोई बात ही नहीं है, वो तो चुनो न चुनो आएगा ही आएगा। लेकिन नहीं, चुना जा सकता है। अंतर है, देखो अंतर क्या है। जब कोई चीज मुझ पर लादी जाती है और जब किसी चीज को मैं खुद चुनता हूं तो उसमें अंतर देखिए कैसे आता है। अगर मान लीजिए मुझे भूख लगी है और मैं भोजन को स्वयं चुन रहा हूं, तब मुझे उससे कितना सुख मिलता है। और जब मुझे भोजन नहीं चाहिए, कोई जबरदस्ती मुझे भोजन खिला रहा है, तब कैसा लगता है। भोजन दोनों स्थितियों में खा रहे हैं, लेकिन एक स्थिति में भोजन वजन लगता है, हमें दुख देता है, दूसरी स्थिति में वही भोजन हमें सुख देता है। क्या अंतर है? एक में मैंने चुना है, दूसरे में मैंने स्वीकार ही नहीं किया, माना ही नहीं। जब मैं किसी चीज को स्वीकार नहीं करता तो वो मुझे अपने आप दुख देने लगती, और जब मैं स्वीकार करता हूं तो चीज मेरे हिसाब से चलती। मेरे हिसाब से कैसे चलती है? जैसे हर व्यक्ति जानता है कि उसे एक आयु में जाकर विवाह करना है। अब विवाह या तो उसके ऊपर लादा जाए, तब जीवन कैसे होगा, या वो विवाह का चुनाव स्वयं करे, तब जीवन कैसे होगा। तो जब चुनाव स्वयं करता है तो उसकी शर्तें भी खुद तय करता है। आना है बुढ़ापा, काम मुझे करना है,
लेकिन शर्तें क्या हो ये मैं तय कर पाऊंगा जब मैं उसको चुनूंगा, सेलेक्ट करूंगा, वो मेरा चुनाव होगा। देखो एक सीधा सा नियम है इस प्रकृति का, और प्रकृति का नियम क्या है कि हम कभी भी कार्यों से बच नहीं सकते। मनुष्य की ये सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि वो कर्मों को रोक दे, इस प्रकृति की किसी भी क्रिया को रोक दे। लेकिन उसके पास एक विकल्प है, उसके पास विकल्प है कि वो परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढाल जरूर सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक नदी बहती आ रही है, क्या हम बहती नदी को रोक सकते हैं? हम नहीं रोक सकते। हमारे बस में नहीं है कि हम उसमें थोड़ा सा भी प्रवाह पर रोक लगा। हाँ, मेरे पास एक विकल्प जरूर है कि मैं उस नदी के आगे बांध बनाकर उसकी नहरें निकाल सकता हूं, तो वो काम आएंगी, सिंचाई के काम आएंगी, खेती के काम आएंगी, लोगों की जल व्यवस्था के काम आएगी। तो मतलब मेरे पास विकल्प तो नहीं है रोकने का, लेकिन मेरे पास विकल्प है चीज को अपने अनुसार ढालने का। तो यानी कि मृत्यु को रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ उसको चुन करके हम उसे अपने अनुसार ढाल जरूर सकते हैं, बदल जरूर सकते हैं थोड़ा सा। और कैसे बदलना है? तो मंत्र कहता है आरोहतायुर जरसम वृणाना। पहले तुम ये सोचो कि मुझे बुढ़ापा चुनना क्यों है, उसके चुनने का तरीका क्या हो, क्योंकि जब भी किसी चीज को चुनते हैं तो उसमें कुछ अच्छाई देखते हैं ना। बुरी वस्तु को कौन चुनता है? तो उसमें अच्छाई क्या है जरा ये देखिए। देखो जो अंग्रेजी में शब्द है ओल्ड, ओल्ड माने पुराना हो गया है, हिंदी में उसके लिए शब्द है बुढ़ापा। एक और शब्द संस्कृत में हिंदी में प्रयोग होता है जरा अवस्था। जरा अवस्था यानी कि शरीर जर्जरित हो गया है, जर्जरित हो गया है, काम का नहीं बचा है। लेकिन वृद्धावस्था का मतलब शरीर का जर्जरित होना नहीं, वृद्धावस्था का मतलब है बढ़ जाना, जितने पहले थे उससे कुछ ज्यादा हो जाना, जितनी ज्ञान जितने अनुभव पहले थे अब उससे ज्यादा अनुभव बढ़ गए हैं, उसे कहते हैं वृद्धावस्था, वृद्धि हो जाना। तो जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो वो बेकार नहीं हुआ है बल्कि ज्यादा काम का हो गया है। धर्मवीर जी ने एक बार एक संपादकीय लिखा और उस संपादकीय में उन्होंने लिखा आर्य समाज की अवनति का सबसे बड़ा कारण क्या? तो एक अवनति का कारण सबसे बड़ा ये है जो अभी मैं कर रहा हूं, शायद संभवतः वो कह रहे हैं कि जो जिन लोगों को गृहस्थ संभालना चाहिए वो समाज की सेवा में लगते हैं, यानी कि जवान लोग, युवा लोग। आर्य समाज में अधिकतर उपदेशक युवा हैं, मेरे जैसे, क्योंकि कंधे पर जुआ आ गया है। जब बड़े लोग जो ऐसे हैं जिनको करना चाहिए नहीं करते तो युवाओं को बागडोर संभालनी पड़ती है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र तो यह कहता है कि युवा लोगों का काम ही नहीं है समाज का, उन्हें समाज का काम नहीं करना, उन्हें अपना घर का काम देखना है। अच्छा, क्यों नहीं करना उनको? क्योंकि वो लायक नहीं है, या मैं सीधे शब्दों में कहूं तो मैं अभी नालायक, मैं अभी समाज सुधार का काम नहीं कर सकता। अभी तो मेरे में 50 दुर्गुण भरे पड़े हैं, मैं दुनिया को क्या ठीक करूंगा? कितने अनुभव है अच्छा मुझे जिंदगी के? बहुत कम। आप में से जो लोग बैठे हैं, ठीक है, मुझे थोड़े से वेद के मंत्र याद हैं, या मुझे थोड़े शास्त्रों की पंक्तियां याद हैं, या मुझे थोड़ा बोलना आता है, लेकिन मुझे आता क्या है? जाना क्या मैंने अभी दुनिया के बारे में? कुछ भी तो नहीं जाना। और इस बात को तैत्तिरीय उपनिषद का ऋषि बड़े अच्छे से कहता है। वो कहता है कि दुनिया में जब तुम एक छात्र को आचार्य उपदेश देता है, और छात्र को उपदेश क्या देता है कि अब दुनिया में जा रहे हो, अपना घर संभालोगे, परिवार संभालोगे, तो गुरुकुल में पढ़ी हुई चीजें काम नहीं आएंगी। गुरुकुल ने तो केवल इतना बताया है तुम्हें कि कौन सी चीज कैसी होती है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है ये तुम्हें अनुभव से पता चलेगा, ये तुम्हें दुनिया में जाकर पता चलेगा। लेकिन हजार समस्याएं दुनिया में जाकर आएंगी तो क्या करना? तो बोले वहां ऐसे लोग ढूंढना जो बूढ़े हैं, ऐसे लोग ढूंढना जो अनुभवी, ऐसे लोगों को ढूंढना जिसने ठोकरें खाई हों, जिन्होंने अनुभव इकट्ठे किए हों। और जो अनुभव हैं वो कभी दुकान पर नहीं मिलते, अनुभव किसी किताब में नहीं लिखे हुए होते, अनुभव की कोई कहीं स्टॉल नहीं लगी होती। अनुभव तो जुटाने पड़ते हैं खुद। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि जो अनुभवी हैं पहले से, उनके पास जाकर बैठ जाएं और बैठ करके उनसे थोड़ी बात करें, तो वो हमें समस्याओं से निकलने का रास्ता बताएंगे। उनके पास वो है जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं। आप में से भी जो लोग वृद्ध हैं, 50-60 से ऊपर के हैं, तो मन में कई बार ये भाव आते हैं कि शायद मैं योग्य नहीं रहा। नहीं, बात उल्टी है। नालायक हम हैं, आप लायक हैं, आप योग्य हैं, हम अयोग्य हैं। भाई मेरे ठीक है बाजुओं में थोड़ा सा बल है, शरीर थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, लेकिन बौद्धिक दृष्टि से, अनुभवों की दृष्टि से तो मैं नालायक ही हूं। तो उसके लिए मतलब शास्त्रकार कहता है तुम वृद्धावस्था को चुनो, क्योंकि वृद्धावस्था का मतलब होता है बढ़ जाना, लबालब भर जाना ऊपर तक।
और इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने एक नियम बनाया, बड़ा प्यारा सा नियम है जिसको हम आश्रम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। यह आश्रम व्यवस्था हमारी कई समस्याओं का एक साथ समाधान करती है। कैसे करती है? देखो, आजकल किसी भी देश की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा तो है ही, साथ में एक और है कि जो लोग वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, उनकी व्यवस्था कैसे की जाए। क्योंकि जो घर में बच्चे होते हैं वो तो उतने भाव देते नहीं है, और जो थोड़े से अच्छे संस्कारी भी हैं उनके सामने भी एक समस्या होती है कि भाई उन्हें दूसरे शहर में काम करने के लिए जाना है, नौकरी लगी है तो कमरा वहीं पर लेकर रहते हैं। अब कमरा वहीं पर लेकर रहना है तो पत्नी को भी साथ में ही रखेंगे। अब घर पर कौन रहे? माता पिता को नहीं रख सकते प्रायः, और अगर माता पिता को अपने साथ रख भी लिया तो एक बड़ी दिक्कत आती है। माता पिता को आदत नहीं होती उनके हिसाब से चलने की, उनकी अपनी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन वहां बेटे बेटियों के बहुओं के हिसाब से चलना पड़ता है छोटी छोटी बातों में। रसोई में जाते डर लगता है, फिर जो सास है वो जाते डरती है कि रसोई में जाऊंगी तो बहू कहीं डांट ना दे, क्या करने गई थी, उसे पसंद नहीं उसकी रसोई में छेड़छाड़ करे। ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों को पसंद नहीं था कि आपकी सास आपकी रसोई में छेड़छाड़ करे। किसी को नहीं पसंद होता, एक बेटे को नहीं पसंद होता कि पिता उसके घर की व्यवस्थाओं में छेड़छाड़ करे। सम्मान करेगा, अच्छे से कमरा भी देगा आपको, लेकिन आपका दायरा उस कमरे तक सीमित रहेगा जो कि पहले पूरा घर ही आपका हुआ करता। घर के किसी कोने में क्या होगा इस पे आपकी चला करती थी कभी, अब नहीं चलेगी। अब आपका एक छोटा सा कमरा है, आप उसमें जो करना है कर लो, बाकी घर में टांग नहीं अड़ाएंगे, बाकी क्या होगा वो हम जाने। तो बड़ी दिक्कत आती है, साथ में रह भी लेते हैं। अच्छा, एक और दिक्कत आती है, अब आप अपने घर पे रह रहे हैं तो वहां आपका एक सर्कल है, पूरा का पूरा लोग हैं, जान पहचान के हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर खाली है तो किसी के पास जाकर बैठ गए, अनुभव साझा किए और आपको बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन बेटे के साथ रहेंगे, बहू के साथ रहेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। बेटा चला गया है नौकरी पर, बहू बैठी है टीवी देखने या अपने काम निपटा रही है, सारे के सारे घर के उसको भी काम निपटाने होते हैं, या फिर अपनी मित्रों के सहेलियों के साथ में बैठी, आप क्या करोगे? किससे बात करोगे? वो आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों? उनके विचार और आपके विचार में जमीन आसमान का अंतर है, जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं। गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि उनके विचार बदल चुके हैं। और मैं अभी पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में था, वहां पर एक व्याख्यान दे रहा था, तो ऐसी एक बात याद आई मुझे जो आपसे अभी साझा कर लेता हूं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी की आधुनिकता कहते हैं, बच्चे बदल लो तो कैसे बदल लो, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है बच्चे क्या। क्योंकि ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने क्या लिखा है कि भाई अगर ब्राह्मण का बेटा है, पढ़ लिख कर ब्राह्मण नहीं बन पाया, वैश्य बन गया, तो बाप के विचार नहीं मिलेंगे उससे, घर पर आएगा तो तनाव बढ़ेगा। तो क्या करना चाहिए कि ब्राह्मण व्यक्ति ऐसे बच्चे का चुनाव कर ले जो ब्राह्मण बन गया है, और जो उसका बेटा वैश्य बन गया वैश्य के घर चला जाए। तो हमें लगता है ऐसा कैसे हो जाएगा, मेरा खून है, मेरा अपनी वंशज है, मैं इसको छोड़ कैसे सकता हूँ। तो धर्मवीर जी इसको समझाने के लिए बड़ा प्यारा सा उदाहरण दिया करते थे, और शायद हमारे काम का उदाहरण है। वो कहते थे कि भाई बदलते हो आप बच्चे, कैसे बदलते हो? जब आप अपने लड़के की शादी लड़की से करते हो, या अपनी लड़की की शादी किसी दूसरे के लड़के से करते हो, तो लड़की बदली क्या नहीं बदली? दूसरे की लड़की आपने ली, अपनी लड़की दूसरे को दे दी, बदली ना? बदली, मतलब बच्चे तो आप बदल रहे हो, बस आपको एक कदम और बढ़ाना, लड़कों को बदलने की प्रक्रिया भी अपना लो जरा। अगर उसी को आप समाज की व्यवस्था में ले आओ तो उतना अजीब नहीं लगेगा, जैसा लड़की बदलना अजीब नहीं लगता, जबकि करते वही हैं। तो ऐसे में शास्त्रकार तो कहते हैं ठीक है भैया बच्चे बदल दिया करो। अच्छा, एक चीज और देखिए कि आप बचपन से लेकर जवानी तक देखो, ये तो होगी शादी के समय हम बच्चे बदलते हैं, वैसे भी हम अपना परिवार बदलते रहते हैं। बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हम सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं? किसके साथ रहना, बैठना, खाना, पीना? किसके साथ? जो मेरे फ्रेंड सर्कल होता है, मेरे जो दोस्त होते हैं। माँ जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके बैठाती है बच्चे को, यहाँ बैठ यहाँ बैठ, वो थोड़ी देर में खाना खा के फिर भाग जाता है। फिर पिताजी पकड़ कर लाते हैं, यहाँ बैठो, सुनाओ मुझे, मुझसे बात करो, क्या दिक्कत है तुम्हें, बताओ। वो फिर भाग जाता है, दोस्त को जाके बताएगा। अपनी समस्या तुम्हें नहीं बताएगा, दोस्त को बताएगा। उसे ऐसा लग रहा है मेरा सबसे अपना है मेरा दोस्त। बचपन में अपना परिवार तो केवल खाने पीने के लिए होता है। बच्चा तब याद करता है माँ को जब उसे भूख लगी होती है, तो घर पर आता है, खाता है, पीता है, फिर भागने लगता है, चोरी से निकल कर जाता है। टीवी देखेगा किसके साथ? दोस्त के साथ। खाना खाएगा किसके साथ? दोस्त के साथ। खेलेगा किसके साथ? उसके साथ। यानी कि माता पिता तो उसके लिए एक मजबूरी होते हैं। परिवार कौन? जो उसे सबसे अधिक है, जिससे उसके विचार मिलते हैं। ऋषि दयानंद की बात ले आइए यहाँ पर, जिससे उसके विचार मिल रहे हैं, वो उसका परिवार है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है और कॉलेज में पढ़ने जाता है, तो आपके पास कितनी देर के लिए आता है? हॉस्टल में से बाहर पढ़ता है,
तो जब उसकी छुट्टियां शुरू होती हैं तो मजबूरी होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, हम भी मिलाते हैं 2 महीने के लिए, लेकिन जैसे ही महीना भर पूरा होता है या तनाव में आ जाता है, किससे बात करूं, कैसे बात करूं, माता पिता से के साथ में मन नहीं लग रहा, याद आती है दोस्तों की और भाग जाता है। अच्छा खुद सोचिए, आपके जो बेटे हैं, इसमें मैं समझता हूँ बड़े लोग ही ज्यादा जुड़े हुए होंगे, जवान तो मैं अकेला हूँ और 2-4 लोग और होंगे, तो आप लोग मेरी बात को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। आपके जो जवान लड़का लड़की घर में है, जब वो घूमने जाते हैं ट्रिप पर, किसके साथ जाते हैं, उनकी प्राथमिकता क्या होती है, मतलब किसको वरीयता देते हैं, प्रायोरिटी किसको देते हैं? अपने दोस्तों को, आपको नहीं देते। या जो अपनी हम उम्र के उनके साथ के जो रिश्तेदार हैं, भाई आज अधिकतर लोग जो साडू हैं वो साथ में घूमने जाते हैं क्योंकि विचार मिल रहे हैं आपस में, युवा है, जवान है। आपके साथ नहीं जाते घूमने, आपके साथ कब घूमने जाएंगे? जब उनके मन में एक भाव उमड़ेगा, अरे माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, उनके भी अरमान इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, चलो इनको घुमा लाते। वो पसंद नहीं है, आप मजबूरी है आप, मतलब यूं समझिए कि एक शिष्टाचार है क्योंकि उनकी संस्कृति ने उनको सिखाया जो अच्छा है, लेकिन पसंद नहीं है। पसंद है उनकी उनके उम्र वाले, जिनसे उनके विचार मिलते हैं। बात वही विचार मिलने पर बात आती, वो मेरा परिवार है जिससे मेरे विचार मिलते हैं। अब जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप किसके साथ रहना पसंद करते हैं? जिससे आपके विचार मिलते हैं। बस यही बात तो ऋषि दयानंद कहते हैं, अरे बदल लो ना बच्चे, आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते ना, तो फिर उन बच्चों को अपने साथ रखो जिनसे आपके विचार मिलते हैं, उनके साथ आप रहो जिससे आपके विचार मिलते हैं, छोड़ो दूसरों को। तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी की जो सोच है वो आज से लगभग 100 साल बाद तक की, वो बात कहते हैं जिसकी समाज आज सोच भी नहीं सकता, लेकिन कहते बिल्कुल व्यावहारिक रूप में। तो जब हम बड़े होते हैं तो हमारी समस्या होती है कि हम रहें किसके साथ, क्योंकि बड़े स्वीकार नहीं करते। लेकिन शास्त्र कहता है कि आप अपने बुढ़ापे को वजन क्यों समझ रहे हो? ऋषि दयानंद सरस्वती जी ऋषियों की परंपरा को निर्वहन करते हुए कहते हैं कि अगर किसी भी राष्ट्र को अपने देश में एक अच्छी व्यवस्था बनाकर रखनी है तो उसे आश्रम व्यवस्था अपनानी चाहिए। क्यों? जैसे कि मैंने अभी कहा, किसी भी देश की बहुत बड़ी समस्या होती है बूढ़ों का क्या करें, क्योंकि उनको लगता है ये तो बेकार हो चुके हैं, ये एक वजन है, बोझ है। अब क्योंकि इन्होंने समाज का बहुत काम किया है, मेहनत की है, कमाया है, सेवाएं दी हैं, तो अब हम इनकी सेवा करेंगे, ऐसा लगता है सरकारों को। तो उस पर ऊपर से क्या होता है, उन पर फिर बड़े बड़े वृद्धाश्रम जो है वो बनाए जाते हैं, उसके लिए कर्मचारी रखे जाते हैं, सुविधाएं जुटाई जाती हैं, और कुल मिलाकर रिटर्न क्या मिलता है उनको? कुछ नहीं, क्योंकि वृद्ध लोग, बूढ़े लोग कुछ काम नहीं करते, वहां पर खेलते हैं, थोड़े से बातचीत करते हैं और अपने घर में रहते हैं। लेकिन आश्रम व्यवस्था की मतलब आप कितनी सोच समझ करके ऋषियों ने बनाई होगी। सोचिए, उन्होंने देखा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो है वृद्ध व्यक्ति। वो यूं समझिए कि चलता फिरता एक तरह से वेद घूम रहा है, और वो वेद जो पंक्तियां नहीं है बल्कि खुद जिया हुआ है जिसने। एक व्यक्ति जो बूढ़ा है वो चलता फिरता पुस्तकालय है। एक व्यक्ति जो अभी वृद्ध अवस्था में है, जिसके हाथ में छड़ी है, जो थोड़ा सा बोलने में भी समस्या है, लेकिन वो यूं है कि उसके पास में वो चीजें हैं जो किसी जवान से जवान व्यक्ति, बड़े से बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति के पास में नहीं मिलेगी। कैसे उपयोग लिया जाए तो उसका, क्या उसको यूं ही छोड़ दें? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे व्यक्ति को समाज के लिए लगाएंगे, ऐसे व्यक्ति को एक काम दीजिए कि भाई आप घूमते रहिए और लोगों को अच्छी शिक्षाएं देते रहिए, शिक्षा भी और अनुभव भी बताते रहिए। घर में रोज ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका हल दुनिया में किसी के पास नहीं होता, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसका हल केवल बूढ़े व्यक्ति के पास में होता है। हमारे आश्रम में एक स्वामी जी रहते हैं, सन्यासी जी, स्वामी प्रवासानंद जी। उनका नाम प्रवासानंद जी इसलिए क्योंकि वो प्रवास पर रहे, चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और मजेदार बात यह है कि वो संभवतः 90 साल से ऊपर के हो गए हैं और आज भी चलते रहते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं शरीर में। पता है क्यों? क्योंकि वो चलते रहते हैं। यही काम तो सन्यासियों को दिया हमारे शास्त्रों ने, चलते रहिए। बुढ़ापे में रुकना मतलब फुल स्टॉप। जिस दिन आपने अपने पैर रोक दिए, समझ लीजिए आपने जीवन पर रोक लगा दी। उस दिन अपने पैर मत रोकिए। चाहे आपको बेटा बोले पिताजी घर से बाहर क्यों निकलते हो, मत जाया करो, आराम करो, नहीं, बिल्कुल मत करो। आपका मन है घूमने का, घूमिए, मत सुनिए किसी की। आपकी गति ही, लगातार आपका चलते रहना ही आपको स्वस्थ रखेगा, उमंग में रखेगा। नए नए लोगों से मिलिए। बुढ़ापे में एक सबसे बड़ी समस्या होती है, समस्या क्या? इच्छा होती है मैं नए नए लोगों से मिलूं, लोग मुझसे बात करें। तो इसलिए शास्त्रकारों ने कहा संन्यास लो, संन्यास लेकर दुनिया में घूमने निकल जाओ।
परिवारों में जाओ, परिवार तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, 2 वक्त की रोटी ही तो खिलानी है, वो रोटी खिलाएंगे, बैठेंगे, तुमसे सुनेंगे, तुमसे वो काम करवाएंगे जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा लालसा है। देखो आप बड़े बड़े लोग हैं, बुराई में तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन है सत्य यही कि व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो उसको सबसे ज्यादा इस बात की इच्छा होती है लोग मेरी सुने, और गलती से अगर उसको माइक मिल जाए ना तो वो 1 घंटे तक माइक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इच्छा है अंदर से। अच्छा वो उनकी गलती कहाँ है, एक बात सोचिए भाई, पूरी जिंदगी 80 साल तक 70 साल तक जिस आदमी ने पढ़ करके भोग करके भरा है अपने अंदर, कहाँ निकालेगा ले जाकर? तुम ले नहीं रहे हो उससे, तुम उसको उपेक्षित कर रहे हो। अरे भाई आत्मा चलती फिरती डिक्शनरी घूम रहा है, तुम उसको उपेक्षित कर रहे हो। सुनो उससे, बैठो थोड़ी देर उसके पास में। तो इसलिए शास्त्र कहता है घूमो, परिवारों में घूमो, परिवारों को आधे 1 घंटे अपने अनुभव बताओ, अगले दिन फिर नए परिवार में जाओ, वो तुम्हें खाना खिलाएंगे। और जरूरत क्या है तुम्हारी, खाना पीना ही तो है। अब पहनने की इच्छा नहीं है बहुत ज्यादा, अब कोई बहुत बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, हाथ में बड़ी सी घड़ी, गले में चेन नहीं चाहिए, अब तो बस लोग मेरी सुनते रहे, बस ये चाहिए। तो इसलिए जो सन्यास परंपरा है या जो हमारी आश्रम परंपरा है, वो यूं समझिए कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट, नो लॉस, कोई नुकसान नहीं, लाभ ही लाभ। यानी कि सरकार को आप पर कुछ नहीं खर्च करना, आपको घूमना है, स्वस्थ भी रहेंगे, जो चिकित्सा का खर्चा है वो बिल्कुल पूरा का पूरा घट जाएगा, और साथ में जो परिवारों में रोज के झगड़े होते हैं, जिनसे कोर्ट के कचहरी के रजिस्टर भरे पड़े हैं, वो कम होंगे, क्योंकि रोज की समस्या, रोज अतिथि घर में आएंगे तो वो निपटती चली जाएंगी। तो भाई भाई का झगड़ा, माता पिता का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा या पड़ोसी का झगड़ा, ये रोज की समस्याएं अपने आप खत्म होती चली जाएगी। तो आपको खर्च कुछ नहीं करना पड़ रहा, सरकार को वृद्धाश्रम नहीं बनाने पड़ रहे, उनके लिए सुविधाएं नहीं जुटानी पड़ रही, और साथ में मिल क्या रहा है कि आपके जो समाज की व्यवस्था है वो अपने आप अच्छी बनी हुई है। देखो एक चीज और बताता हूं, आदमी कब नुकसान कर लेता है, हमारी सरकारें और हम खुद जब वेद को और वेद की व्यवस्था को छोड़ रहे हैं तो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कोई भी देश अपने राज्य में कानून लागू करता है, और कानून लागू करता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, ताकि लोग व्यवस्था में रहें, एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों को न मारे, हक न मारे कोई किसी का, अपने में सीमित रहे। यानी कि जितने काम केवल उसके व्यक्तिगत संबंधित है उतनों में वो पूरी छूट है उसको, लेकिन जब उसके काम दूसरों पर प्रभाव डालने लग जाते हैं तो वो कानूनों में चले, किसी दूसरे के अधिकार ना मारे, इसीलिए कानून बनाए जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कौन व्यक्ति है जो कानून का पालन करता है, कोई नहीं करता, मजबूरी में करता है, अपनी इच्छा से तो केवल वो करता है जिसने कानून को अपने लिए लाभकारी मान लिया। और यही काम, इसी को हमारे शास्त्रीय परंपरा में धर्म कहते हैं। यानी कि धर्म क्या करता है कि कानून को व्यक्ति के मस्तिष्क और हृदय के भीतर में श्रद्धा के रूप में डाल देता है। आप एक बात सोचिए कि मनुस्मृति में जो नियम लिखे हुए हैं और हमारे आजकल के जो संविधान के नियम है उनमें ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर होगा पर बहुत अधिक अंतर नहीं है, लेकिन एक को हम धर्म कहते हैं, दूसरे को कानून कहते हैं। यानी कि कानून जब बाहर से दबाव डाला जाता है तो वो कानून रहता है, लेकिन जब उसको हृदय से हम पाप और पुण्य मानकर स्वीकार करते हैं, अब तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं है, कोई पुलिस वाला देख रहा है कि नहीं देख रहा, फिर भी व्यक्ति अच्छा ही करता है, बस इसी को धर्म कहते हैं। तो हमारे ऋषियों ने इतना गजब का काम किया कि भैया 24 घंटे किसी की निगरानी नहीं की जा सकती, सीधी सी बात है, और हम चाहते यही है कि हर व्यक्ति ठीक चले। तो कैसे चलेगा, उसको खुद को महसूस कराओ कि मैं गलत कर रहा हूं, जब वो खुद अंदर से मान लेगा, गलत करते हुए डर लगेगा मैं पाप तो नहीं कर रहा। ये ठीक वैसे ही जैसे हमें पहल की रोटी खुद खाते हुए पाप लगता है, अरे ये तो गाय की रोटी थी, या तो फिर सरकार आपसे कहे कि भैया प्राणियों के लिए भी कुछ निकालो टैक्स, तो दबाव से ले, अरे खुद ही व्यक्ति के हृदय में डाल दो ना कि नहीं प्राणियों को देना, उसके बिना तो पाप हो जाएगा। बिना कोई कैमरा लगाए, बिना कोई निगरानी किए व्यक्ति को व्यवस्थित रखा जा सकता है धर्म के माध्यम से। तो इसलिए इस धर्म को लोगों में प्रचारित करने का काम कौन कर सकता है, सन्यासी कर सकता है। सन्यासी कौन, जिसने अनुभव जुटाए, जो वृद्ध है, जो बढ़ गया है, जो भर गया है ज्ञान से। तो इसलिए नुकसान कोई नहीं, खर्च कोई नहीं करना, और फायदा ही फायदा सरकार का। बिना आश्रम व्यवस्था के यही समस्या चलती रहेगी, खर्च बहुत होगा और बूढ़े लोग बोझ बनते चले जाएंगे, जो कि बोझ नहीं है, बड़ी काम की चीज है। काम की चीज कैसे है, एक और उदाहरण देता हूं, समय तो अपने पास कम है वैसे। आप एक बात सोचिए, जब एक फल होता है, वो फल पेड़ पर लगा होता है, तो एक आम है, मान लीजिए अभी हरा है, कच्चा है, हम उसको कब खाना पसंद करते हैं,
जब वो पक जाता है डाल पर लगा लगा, और पक जाता है, खुद ना टूट कर गिर जाए। जब वो खुद टूट कर गिर जाता है तो हमें उसे खाने में इतना ज्यादा आनंद आता है, उसकी मिठास, उसकी पोषकता, उसके भीतर जो ऊर्जा है वो सब बेहतर होती है। यूं ही समझिए कि एक आदमी जो बूढ़ा है वो बूढ़ा नहीं है, पक गया है। भाई बाल जो है हमारे वो क्या होते हैं बुढ़ापे, पक तो जाते हैं, त्वचा पक जाती है, बाल पक जाते हैं, दिमाग पक जाता है, सब कुछ पक जाता है, इतना पक जाता है कि अब और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। हमारी समस्या क्या है, हम कच्चे चीजों को महत्व दे रहे हैं। अब देखो पता नहीं मैं इसको क्या समझू, पर आप लोग मुझे महत्व दे रहे हैं तो कच्चे फल को महत्व दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो आप जाने, लेकिन कुछ पके फल आप लोगों में से बीच में बैठे हैं, असली स्वाद उनके भीतर भरा पड़ा है। अगर आपको वास्तव में जानकारी चाहिए ना तो वहां से मिलेगी। मैं तो केवल बता रहा हूं कि जानकारी मिलेगी कैसे, है क्या वो उनके पास, वो मेरे पास। दुनिया की सबसे बड़ी जानकारी अनुभूति की जानकारी होती है। बाकी सच, अभी डॉक्टर धर्मवीर जी के संपादकीयों में पंक्तियां लिखी हुई है, उनपे हम उसके डिजाइन बना करके एक जो प्रेरक वाक्य होते हैं ऐसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। पिछले दिनों एक पंक्ति है मुझे बड़ी प्यारी लगी, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या, अनुभूति। जो मैं महसूस करता हूं वो सबसे बड़ा सच है, बाकी सब फर्जी है, झूठ है। मैं कुछ भी बोलूंगा उसमें झूठ की पूरी पूरी संभावना, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूं उसमें झूठ की संभावना नहीं है। तो अनुभव दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ी जानकारी होती है। तो इसलिए जब एक व्यक्ति बढ़ता है तो वो बढ़ते बढ़ते पक जाता है, उसके बाल पक जाते हैं, उसकी बुद्धि पक जाती है, उसका ज्ञान पक जाता है, और इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, परिपक्व। यानी कि अगर किसी में बचपना है तो उसे कहते हैं अपरिपक्व है, अभी कच्चा है, अभी ना समझ, अभी इसने पढ़ लिख तो लिया लेकिन नादान है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, परिपक्व हो गया है, परिपक्व हो गया, पक गया, अब इसके भीतर असली स्वाद आया, अब इसके भीतर असली पुष्टि आई। तो जब हम फल खाते हैं और हम पका फल पसंद करते हैं, तो जब हम व्यक्ति को पसंद करते हैं तो कच्चा क्यों पसंद करते हैं, पके हुए लोगों को पसंद कीजिए। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग बड़े हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि बाल भी सफेद हो गए, सब कुछ, अब वो रवानगी नहीं रही, अब चेहरे पर वो रंगत नहीं रही, अब तो हम सुंदर नहीं रहे, अरे गलत कहते हैं वो लोग। असली सुंदरता बुढ़ापे में जाकर आती है। और मैं ये केवल बाहर बाहर से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैंने स्वयं देखा है, और आप महसूस कीजिए, चलो प्रयोग कीजिएगा, कल उठ करके अपने पुराने फोटो निकालिएगा, जब आप कभी जवान हुआ करते थे, और फिर आप अपनी प्रौढ़ावस्था की फोटो लीजिएगा, चित्र लीजिएगा जब आप 50 से 60 साल के बीच में थे, दोनों को देखिएगा। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर कोई बीमारी ना हो तो उसकी तो छोड़ दीजिए, आपको अपनी वृद्धावस्था की चित्र ज्यादा सुंदर दिखाएगी। उसमें ज्यादा मतलब उसमें चीज उभर करके आती है चेहरे पर, एक प्यारापन, एक सुंदरता, अलग ही निखार आता है चेहरे पर। और मैंने महसूस तब किया जब मैंने पहली बार डॉक्टर धर्मवीर जी का फोटो देखा। जब हम उनके स्मृति ग्रंथ को संपादित कर रहा था मैं, तो मैंने उनके सारे बचपन के और बचपन से लेके उनके अंतिम समय तक के सारे चित्र इकट्ठे किए। मैंने देखा वो जवानी में इतने सुंदर नहीं थे जितने अपने अंतिम दिनों में सुंदरता थी उनके चेहरे पर। वो पांडित्य की, वो ज्ञान का, जिसको हम कहते हैं नूर बरसता है चेहरे पर। जब व्यक्ति के भीतर कुछ भर जाता है ना तो यहां पर उबल कर आता है, बस वही अंदर की भीतर की सुंदरता है। तो हमारे भीतर सौंदर्य भी बुढ़ापे में जाकर आता है, वृद्धावस्था में जाकर आता है, परिपक्व होकर आता है। ठीक वैसे ही जैसे हमें फल सुंदर कब लगता है, जब वो पक जाता है। लेकिन क्या है कि हमने थोड़ी दुश्मनी ठान रखी है भगवान से, कि भगवान जो देगा मुझे वो पसंद नहीं है बस। अरे भगवान ने बचपन दिया वो पसंद नहीं, जवानी दी वो पसंद नहीं, बुढ़ापा दिया वो पसंद, पसंद क्या है फिर हमें, हम पसंद करें खुद को। वेद मंत्र क्या कहता है, आरोहत आयुर जरसम वृणाना। अरे अपने बुढ़ापे को चुनाव कीजिए, उसे सेलेक्ट कीजिए, चाहिए मुझे ये बुढ़ापा मुझे चाहिए ताकि मैं दुनिया का सुख ले सकूं। अच्छा कितना कमाल का होता है बुढ़ापा ये, कभी मैं तो आज सोचकर देखता हूं, मैं पढ़ने बैठता हूं तो मुझे 50 तरीके चीजें आकर के घेर लेती हैं, क्योंकि अभी युवावस्था है, इंद्रिय सक्रिय है, आंख नाक कान, सोचता हूं कुछ अच्छा सुन लूं, सोचता हूं कुछ अच्छा देख लूं, सोचता हूं कहीं घूम लूं, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, एकाग्रता ही नहीं बनती। वृद्धावस्था कितनी कमाल की है कि जो इंद्रियां मुझे परेशान कर रही थी जवानी में, कुछ करने नहीं दिया पूरे जीवन भर, अब वो अपने आप शांत हो गई हैं। तो सबसे अच्छा समय यही है सुख भोगने का। अभी तक सुख नहीं भोग रहे थे, अभी तक भोग हमें भोग रहे थे। मतलब मैं जब कुछ सुन रहा हूं तो वो शब्द जो है मेरी इंद्रियों को
आघात पहुंचा रहे हैं, मेरी इंद्रियां नष्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा सबने, भोगा ना भुक्ता वयमेव भुक्ता। हमने भोग नहीं भोगे, भोगों ने हमको भोग लिया है। मैंने नहीं, मेरी आंखें खराब कर दी हैं। मैं सोचता हूं मैंने दुनिया को देखा है, नहीं, दुनिया के दृश्यों ने मेरी आंख खराब की है, दुनिया के शब्दों ने मेरे कान खराब किए हैं, दुनिया के भोजन ने मेरी जीभ खराब कर दी है। वयमेव भुक्ता, हम भोगे गए हैं, हमने भोगों को नहीं भोगा, इसलिए हम कुछ कर भी नहीं पाए। और करने का असली समय वो होता है जब ये इंद्रियां थक कर शांत हो चुकी होती हैं और हम मन मर्जी से अपने मन को जहां चाहे लगा सकते हैं, चाहे अध्यात्म में लगाएं, चाहे अध्ययन में लगाएं, चाहे दूसरों को शिक्षा देने में लगाएं। सबसे बेहतर समय यही होता है। इंद्रियों ने पीछा छोड़ दिया, तो इसलिए जब हम वृद्धावस्था में आते हैं तो हमारे पास स्वर्णिम अवसर होते हैं कुछ, लेकिन उसके लिए बस बात वही है, हमें चुनना पड़ेगा। तो वेद मंत्र कहता है आरोहतायुर जरसम वृणाना अनुपूर्वम यतमाना यतिष्ठ, लेकिन शर्त एक है यतमाना, चलते रहना पड़ेगा, रुकना नहीं, यत्न करते रहना पड़ेगा। अपने बुढ़ापे को आराम का समय मत समझिए, बल्कि हमारे यहाँ जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, इन चारों में एक शब्द कॉमन है, आश्रम। और आश्रम का मतलब ही होता है आ माने पूरी ओर से, पूरी तरह से श्रम करना, मेहनत करनी। तो ना ब्रह्मचर्य काल में मेहनत से बचना, ना गृहस्थ में बचना, ना वानप्रस्थ में बचना, ना संन्यास में। मेहनत तो चारों के चारों आश्रमों में है, लेकिन अपने अपने तरह की, खाली नहीं बैठना बस। शर्त यही है यतमाना, यत्न करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए। चरई वेति चरई वे, ठीक है, पहले बल के काम करते थे, पहले धरती खोद देते थे, अब थोड़ा जा जा करके लोगों को समझाने का काम कर लीजिए, अब अपने अनुभव बांटने का काम कर लीजिए, लेकिन चलते रहे। यतमाना यतिष्ठ, आगे कहते हैं इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषाः दीर्घमायु करति जीव से वह। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो जो त्वष्टा है, जिसने तराश कर बनाया है तुम्हें, त्वष्टा कहते हैं बढ़ई को वैसे, क्योंकि वो क्या करता है, रंधा लेता है हाथ में और तराशता रहता है, तराशता रहता है, तब तक तराशता है जब तक वो चिकना ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए, खोट ना रह जाए। तो कहते हैं ऐसे ही हमारी इस सृष्टि में त्वष्टा बैठा है, भगवान बैठा है, जिसने तराश कर बनाया तुम्हें। तुम अपने आप को हीन क्यों समझ रहे हो, केवल इसलिए कि बाल पक गए? नहीं, त्वष्टा ने तुम्हें बनाया है, तराश कर बनाया है, और उसने व्यवस्था ऐसी की है कि दीर्घमायु करति जीव से वह। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आयु अपने आप लंबी हो जाएगी। तो इसलिए शास्त्रकार और वेद हमारी समस्याओं का बहुत अच्छे से समाधान दे देते हैं। और एक मंत्र जो मैंने पिछली बार भी बोला था, यहाँ पर बहुत प्रासंगिक है, महामृत्युंजय मंत्र, जो कि कहता है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कि हम उस त्र्यंबक ईश्वर की उपासना करें और पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवम, पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवम, जिस खरबूजे के भीतर पुष्टि आ गई है, पक गया है, जैसे वो खरबूजा बेल से अपने आप अलग हो जाता है, ठीक वैसे ही हम इस युवा अवस्था के बाद वृद्धावस्था का चुनाव करें, और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु का भी हम स्वयं चुनाव करें। और चुनाव करेंगे तो फिर हम इतने प्यार से, इतने सुखपूर्वक हर चीज से अलग हो जाएंगे कि जैसे कभी कोई दुख हुआ ही नहीं था। और अगर हम जबरदस्ती चीजों को पकड़े हुए रखेंगे, अभी हमने घर को पकड़ रखा है, घर से नहीं बाहर निकलना चाह रहे, अभी हमने घर की चीजों को पकड़ रखा है, बच्चों को पकड़ रखा है, उनसे बाहर नहीं निकलना चाह रहे। हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, संभवतः अध्यक्ष जी हैं, माननीय कन्हैयालाल आर्य जी, मैंने उनको देखा है, वो पूरे दिन बाहर निकलते हैं, दान इकट्ठा करते रहते हैं, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। अरे घर से बाहर निकलिए, चिपकिए मत, छूटिए उनसे, वो खुद तुम्हें छोड़ना चाहते हैं। मैं सच बता रहा हूं, कभी उनके हृदय की इच्छा पूछिएगा कि पिताजी अगर आप उनसे कहिए कि अगर मेरी व्यवस्था कोई और कर ले, बेटे से कहिएगा कि बेटा मेरी व्यवस्था किसी और ने ले ली है, वो कह रहा है कि तुम्हें पूरा ध्यान रखूंगा, अपने घर पर रखूंगा, क्या चला जाऊं? तुरंत बोल देगा हाँ चले जाओ, जाओ यहां से। सीधे शब्दों में ना बोले पर रुक रुक के बोलेगा, अच्छा पिताजी वैसे मन आप चाह ही रहे हो तो चले जाओ। वो चाहता है झंझट खत्म हो। हाँ ठीक है, उसको संस्कृति ने थोड़ा रोक रखा है, उसको उसके संस्कारों ने रोक रखा है कि वो सीधे मुंह पर नहीं बोल सकता, पर चाहता तो वो भी यही है कि झंझट से मुक्ति पाई जाए। अरे वो क्या झंझट से मुक्ति पाए, तुम झंझट से मुक्ति पालो ना अपने आप। हम तुम्हें छोड़ते हैं, हम समाज का काम करेंगे अब। तो इसलिए जब हम खुद चीजों को छोड़ देते हैं तो हमें मजा आता है, लेकिन उसके लिए वृणाना जरसम, आपको चुनना पड़ेगा। मेरा बुढ़ापा मुझे पसंद आना चाहिए, पसंद नहीं आएगा तो मैं बच्चों का नौकर बन के रहूंगा, और पसंद आ जाएगा तो बच्चे मेरे पीछे पीछे फिरेंगे, पूरी दुनिया मेरे पीछे पीछे फिरेगी। तो ये सबसे बेहतर तरीका है जीने का, कि जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है, और ईश्वर ने जो दिया है वो कभी बेकार नहीं हो सकता। वृद्धावस्था भी बेकार नहीं है, उसके अपने लाभ हैं,
बस उसको प्रयोग करने का तरीका हम लोगों को आ जाए। समय हो गया, संभवतः 5 मिनट अधिक ही हो गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय संयोजक जी का धन्यवाद, सह संयोजक जी का धन्यवाद, अध्यक्ष, मुख्य अतिथि और सभी श्रोतागण जो बड़ा स्नेह और बड़ा प्यार देते हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक नालायक और कच्चे व्यक्ति को सुना, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारा ये अंकित प्रभाकर नालायक नहीं, बहुत ही लायक है। और उसके संरक्षक जो पूर्ण रूप से पके हुए हैं, सम्मानित कन्हैया लाल जी, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्की इस बात की साक्षी है कि उन्होंने जिस बेटे को तैयार किया हुआ है वो नालायक नहीं हो सकता, वो बहुत लायक है। और हमारे बीच में एसएसपी चित्रकूट के ड्राइवर राजेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में पूर्व राज्य औषधि नियंत्रक हरियाणा, वर्तमान में आप आर प्रवक्ता हैं, नरेंद्र विवेक आहूजा जी, वो भी जुड़े हुए हैं। और तमाम इस आर जी पतंजलि प्रभारी, तमाम भारत से और तमाम विश्व से भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं सभी को सुनूंगा। मैं निवेदन करने लगा हूँ 10 मिनट के लिए। नरेंद्र आहूजा जी, विवेक जी, जो हमारे राष्ट्रीय जी। धन्यवाद सम्मानीय लखनलाल आर्य शिक्षक जी, और इस कार्यक्रम के आप संयोजक हैं। इससे पूर्व भी एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके कार्यक्रम में, जो कवि सम्मेलन था उसमें जुड़ने का, लेकिन संयोगवश उस दिन यात्रा में होने के कारण शायद आवाज ठीक से नहीं जा रही थी। आज अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं कि आज मेरी आवाज आपको ठीक से आपकी आवाज भी आ रही है और आप आज पूरे पके हुए भी नजर आ रहे हैं आज। जी जी धन्यवाद। विषय बहुत ही सुंदर आपने चुना है, और उस विषय के ऊपर एक युवा विद्वान का उद्बोधन मैंने बड़े ध्यान से सुना, तो मेरे मन में भी कुछ विचार आए। जो समय मुझे दिया 10 मिनट का लगभग, तो उसमें मैं उस विषय को रखता हूँ, उसी को आगे बढ़ाता हूँ। विषय है वृद्धावस्था का आनंद। पहले तो वृद्ध कौन होता है? वृद्ध वृद्धि शब्द से बना। यदि ज्ञान में वृद्धि हुई तो वह ज्ञान वृद्ध हो गया। आचार्य अंकित प्रभाकर जी बार बार एक बात कह रहे थे कि मैं युवा हूं, नालायक हूं, अपरिपक्व हूं, लेकिन मैं क्षमा सहित उनको एक बात कहना चाहता हूं। आप ही ने जो मंत्र लिया, आप ही ने जो श्लोक लिया और उसका अर्थ जो आपने बतलाया, उसी से यह सिद्ध होता है कि ज्ञान वृद्धि होने के कारण आयु की अवस्था में कम होने के बावजूद आप हम सभी के लिए ज्ञान वृद्ध हैं। प्रथम। द्वितीय, हम धन्यवाद। अब द्वितीय, मेरे जैसा व्यक्ति आयु वृद्ध, आप उसे कह सकते हैं कि आयु की वृद्धि होने के कारण, आयु में अधिकता होने के कारण आयु वृद्ध हो गया, बाल पक गए, और अब उस वृद्धावस्था को जिसमें आनंद लेने की आप बात कह रहे हैं उसे प्राप्त हो गया है। तो अर्थात जिस व्यक्ति में किसी चीज की वृद्धि हुई, वह उस वृद्धि के कारण उस गुण के लिए वृद्ध हो गया, वह ज्ञान हो या आयु। लेकिन हम वृद्धावस्था का, यहां मैं आयु के संदर्भ में ही बात करता हूं क्योंकि तात्कालिक विषय आयु का है जो आपने लिया। तो आयु के संदर्भ में जब मैं बात करता हूं तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि आयु बढ़ते बढ़ते, परिपक्वता आते आते, यदि मैं आयु के साथ साथ ज्ञान वृद्ध हो जाता हूं और अपने लंबे जीवन काल के अनुभवों को अपने भीतर संजो करके रखता हूं और उसका उपयोग अन्यों के लिए, दूसरों के लिए, जैसा आपने कहा, या वानप्रस्थ अवस्था में घूम घूम करके अन्य परिवारों के लिए सरलता, सहजता, सुलभता से उपलब्ध करवाता हूं, तो मैं अपनी वृद्धावस्था का आनंद ले लेता हूं। अन्यथा क्या होता है, एक वाक्य कह देता हूं, बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वह वाक्य है कि ईश्वर जब अनुभव की कंघी देते हैं
तो कई बार हमारे खुद के सिर पर बाल नहीं होते, अर्थात आयु की वृद्धावस्था आने तक जो अनुभव मैं अपने जीवन के लंबे काल में स्वभाव रूप में अर्जित कर लेता हूं, अपनी आयु वृद्धावस्था के कारण शरीर के थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण उन अनुभवों का लाभ स्वयं अपने लिए शायद उतना प्राप्त नहीं कर सकता जितना मैं उसका लाभ अन्यों को दे सकता हूं। निकल करके आया कि ईश्वर जब अनुभव की कंघी देते हैं तो अपने सर पर बाल नहीं होते और वह कंघी दूसरों को ही संवारने के काम में आती है। और मेरे जैसे आयु वृद्ध होने के बाद यदि अवसर मिलता है घूम घूम करके अपनी बात को कहने का, तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए लाभदायक होता है। एक बात और कहूं कि खड़ा हुआ पानी, आचार्य अंकित जी मैं आपका ध्यान अवश्य चाहूंगा, खड़ा हुआ पानी एक स्थान पर खड़ा खड़ा सड़ जाता है और निरंतर बहती नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है और ग्रहण करने के योग्य रहता है। इसीलिए चाहे कोई ज्ञान वृद्ध हो या कोई अनुभव प्राप्त करने के उपरांत आयु वृद्ध हो गया हो, उसका निरंतर प्रवास करते रहना, विभिन्न स्थानों पर समाज में जाकर के अपने अनुभव को बांटना और उस अनुभव का लाभ अन्यों को देने का प्रयास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वह न केवल उसके स्वयं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आगे और अधिक ज्ञान के अर्जन के लिए, और तीसरा अन्यों के लिए भी लाभदायक होता है। और वृद्धावस्था में यदि आनंद लेना है तो 2-3 मिनट की बात और कह देता हूं, शेष भी रह गए हैं कुछ 3-4 मिनट, और वह बात सीधी सीधी है। ये 5 मिनट 3 मिनट नहीं, आप 5 मिनट कह दीजिए, 5 मिनट कह दीजिए कहिए। हम जिस भी अवस्था में रहें, उस अवस्था को स्वभाव रूप में स्वीकार करते हुए उसका आनंद लें। वेद में एक मंत्रांश आता है, पूरा मंत्र नहीं लूंगा, मृत्युरीशे, मृत्यु की देवी हम सभी पर शासन करती है। लेकिन वेद भगवान मृत्यु को अवश्यंभावी बतलाते हुए भी मृत्यु के सहर्ष आलिंगन करने का आदेश और संदेश देते हैं। योगेश्वर कृष्ण ने भी जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च कहा कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु, और जिसकी मृत्यु हुई उसका उसके कर्मों के फलों के आधार पर अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम की न्याय तुला पर तुलते हुए न्यायकर्ता ईश्वर की न्याय व्यवस्था में पुनर्जन्म आवश्यक है। जब मृत्यु आनी है तो मुझे एक बात याद आती है अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। उन्होंने जब मेरी 51 कविताओं में लिखा कि हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना कि मृत्यु की देवी जब मेरे कपाट पर, मेरे दरवाजे पर दस्तक दे तो मुझ में इतना साहस हो, शक्ति हो कि मैं उठूं, कपाट को खोलूं और मृत्यु की देवी का आलिंगन कर लूं। ऐसी इच्छा मृत्यु जो देव दयानंद को भी मिली, और उन्होंने कहा अहो ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। ऐसी मृत्यु का भी जब हम आनंद ले सकते हैं, और वेद भगवान ने क्या कहा,
मृत्युर अहम ब्रह्मचारी, हम सभी मृत्यु के ब्रह्मचारी बन जाएं। और जब मैं मृत्यु का भी आनंद ले सकता हूं, तो मृत्यु से पूर्व की स्थिति वृद्धावस्था का आनंद क्यों नहीं लूंगा? वृद्धावस्था का आनंद तो मैं इतना अधिक लूंगा कि हाँ, अब मेरे ये कपड़े बेकार हो गए हैं, मुझे मेरे ईश्वर से नए वस्त्र लेने हैं, और नए वस्त्र लेकर के शीघ्र ही इस वस्त्रों का त्याग करते हुए नए वस्त्रों को धारण करूंगा। मैं अच्छे वस्त्र ले पाऊं, इसके लिए मेरी जेब में धन भी होना चाहिए। और कौन सा धन होना चाहिए? संचित कर्मों का धन मेरी जेब में होना चाहिए, क्योंकि सदकर्मों के धन से, निष्काम भाव से किए गए परोपकार के कार्यों के धन से ही मुझे मेरे प्रभु अपनी न्याय व्यवस्था में मेरा आगामी जीवन, मुझे मनुष्य का तन, अनमोल जीवन, ये अनमोल साधन, सर्वोत्कृष्ट साधन, जिससे मैं अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाऊंगा, प्रदान करेंगे। मैं अपने लिए वस्त्र इसी जीवन में खरीदता हूं, ईश्वर से, अपने संचित कर्मों के द्वारा। और उस वृद्धावस्था में जब मैं कुछ कुछ ज्ञान वृद्ध भी हो चला होता हूं, तो उस ज्ञान का उपभोग करते हुए मैं संचित कर्म करता हूं। कैसे? संसार का उपकार करना मेरा मुख्य उद्देश्य है, इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। केवल अपनी उन्नति में ही उन्नति ना समझना, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। ऐसा जब मैं समझ लेता हूं और निष्काम भाव से परोपकार के यज्ञीय कार्य करता हुआ दैनिक यज्ञ करता हूं, और एक वेद मंत्र शीघ्रता पूर्वक पढ़ जाता हूं, यदि वीरो अनुष्यात अग्निम इंधी मर्तया, हे मरण धर्मा मनुष्य, यदि तू वीर बनना चाहता है, पुनर्जन्म प्राप्त करते हुए एक सर्वोत्कृष्ट शरीर या साधन प्राप्त करना चाहता है, तो अग्निम इंधीत, तू दैनिक नित्य कर्मों के साथ यज्ञ किया कर। और वह यज्ञ कैसा हो? आत्मा में सत्य ज्ञान की अग्नि को उद्बुद्ध करता हुआ, अपने प्रत्येक श्वास प्रतिश्वास के साथ सदकर्मों की आहुति देता हुआ आगे बढ़ता चला जा। फिर तुझे तेरे जीवन का उद्देश्य या तो मोक्ष, उस सत्य चेतन आनंद स्वरूप जो कि आनंद का स्रोत है, उसके आनंद में निमग्न होकर के तेरा आत्मा नर्तन करने लगेगा। ऐसी स्थिति को, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। या फिर पुनः कर्म करने का अधिकारी बन करके, स्वतंत्र कर्ता होकर के पुनः कर्म करने के लिए और पुनः अपने जीवन के उद्देश्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य का जीवन प्राप्त करने का अधिकारी बनेगा। आइए हम अपनी इस पकी हुई अवस्था का, परिपक्व अवस्था का, चाहे आचार्य अंकित प्रभाकर जी की तरह ज्ञान वृद्ध हो जाए, चाहे मेरी भांति आयु वृद्ध हो जाए, दोनों ही अवस्थाओं का आनंद लें। हम थोड़ा थोड़ा पृथक होना शुरू करते हैं। आपने त्र्यंबकम का अर्थ बताया ना, खरबूजा पक करके स्वतः छूट गया, ना बेल हिली, ना खरबूजे को कष्ट हुआ, खरबूजा भी पक करके अलग हुआ। और यही अकाल मृत्यु हो, खरबूजे को खींच करके अलग किया जाए, पूरी बेल हिल जाती है, दुख होता है, उस स्थान पर द्रव्य निकलने लगता है जो कष्ट को दर्शाता है कि कष्ट है। ऐसी स्थिति को हम प्राप्त ना हो और हम वृद्धावस्था का आनंद ले। हम आनंद लेंगे तो आनंद दे पाएंगे, और आनंद का स्रोत क्या है? तो वह परमपिता परमेश्वर है। अतः उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के सानिध्य में उपासना करते हुए उपासक के रूप में एक उस उपास्य देव को प्राप्त करने का हम प्रयत्न करें और अपनी वृद्धावस्था का आनंद लें। ओम इति शम। मैं कन्हैयालाल जी आर्य मेरे अग्रज हैं और गुरुग्राम से हैं। मैं उनके क्या कहूं, बच्चों की तरह हूं, लेकिन अब मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं तो मैं कह नहीं सकता हूं। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत सम्मान
ओम इतिशम। धन्यवाद। और अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो चैट बॉक्स में लिख दे, ताकि मैं अंकित प्रभाकर जी से जो विषय था हमारा उसके प्रश्न का उत्तर भी दिला सकूं। और प्रश्न उत्तर शैली भी हम चलाएंगे, कल से हमें विनय विद्यालंकार जी ने प्रेरित किया है। तो कोई प्रश्न अगर आपके मन में हो, कोई शंका हो, कपिल गुप्ता जी तैयार रहेंगे कन्हैया लाल जी के बाद में। कपिल गुप्ता जी बहन जो हमारी कल्पना रस्तोगी जी है, वो कपिल जी को तैयार बता दे। और कपिल जी आप अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाए। मैं निवेदन करूंगा, अभी पके पके हुओं की बात चल रही है, जो पक चुके हैं, तो हमारे बीच में हमारे संरक्षक हैं कन्हैया लाल जी। और मैं बता दूं, अब जब मेरी आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि लखन जी मेरी 8:30 बजे तक मीटिंग है, और दिन भर काम करते रहते, जैसे अंकित बता रहे थे वास्तव में। तो ये पके पके हुए बहुत अनुभव की चीजें हमारे लिए काफी अनुभव देते हैं, और उनकी मुस्ती के हम कायल हैं। बस आइए, हमारे आज के अध्यक्ष महोदय सम्मानित कन्हैया लाल जी, जो परोपकारिणी सभा के पूर्व मंत्री हैं, स्वागत है आपका। 15 मिनट जो है 10 मिनट का समय जी। और जो भी किसी का शंका हो किसी के मन में, तो वो अपना चैट बॉक्स में भी और वैसे भी पूछ सकता है। अंकित जी तैयार हैं आपके लिए, और ननंद विवेक अहुया भी तैयार रहेंगे जी। ओम 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 जी, स्वागत है, स्वागत। मेरी आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है आपकी, जी जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। श्री लखन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए नहीं कि आप कार्यक्रम का संयोजक हैं, जी, इसलिए कि आज की जो व्यवस्था आपने दी है बहुत सुंदर दी है। सबसे पहले युवा से बुलाया, युवा को बुलाया, 30 वर्षीय युवा आए। उसके पश्चात 60 वर्षीय मेरे प्रिय नरेंद्र आहूजा जी, ट्रक कंट्रोलर हरियाणा। और उसके बाद फिर आपने फिर वृद्ध को बुलाया। बहुत अच्छी बात है, आपका जो सीक्वेंस है इसके लिए इसको नमन करता हूँ। युवा कभी शरीर से बूढ़ा नहीं होता, व्यक्ति बूढ़ा शरीर से नहीं होता, मन से होता है। मेरे गुरुजी थे आचार्य जयदेव जी शास्त्री, बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। काफी बीमार हुए, मैं हॉस्पिटल उनको देखने गया और मैंने कहा गुरुजी क्या हाल है? उछल के पड़े, ओह प्रभु क्या अपार कृपा है, हे प्रभु। ऋषि जानन ने भी तो कहा था, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण। प्रभु के सारे कार्य मैंने पूरे कर लिए, प्रभु जो इच्छा जो जैसे ले जाए। मैं बाहर निकला, एक नौजवान बैठा होता कुर्सी पर। मैंने उससे पूछा, भैया सिर क्यों झुका रखा है? कहना बाबू जी की जिंदगी है कोई, ये कोई जीवन है, बेकार जीवन है, बस मैं तो मरने की इच्छा करता हूँ। मैं सोचने लगा, अंदर व्यक्ति मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ है और वो कहता है ईश्वर के पार कृपा, बड़ा आनंद ले रहा हूँ। और बाहर 22 साल का युवक क्या कह रहा है, जीवन भी कोई जीवन है। अरे जीवन ही तो जीवन है। अरे जीवन जीना है तो नरेंद्र आहूजा जैसा जीवन जियो ना। सारी उम्र बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे मतलब प्रशासक रहे, उच्च अधिकारी रहे, लेकिन धर्म और ज्ञान उनके जीवन में ओतप्रोत रहा, सदैव युवा ही रहे। आज क्या हुआ, दाढ़ी बुढ़ाली सफेद हो गई, क्या हुआ? लेकिन मन से युवा है। बंधु और मातृशक्ति जब उसे कहा, मैंने कहा देखो यौवन, आचार्य जयदेव शास्त्री में यौवन है जो मृत्यु शय से एक दिन पूर्व भी कहता है और दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। वो व्यक्ति युवा है जो मन से युवा है। अरे ये तो मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत कहा जाता है ना। अरे हम मन से युवा, और युवा बने रहना चाहिए। एक बहुत बड़े सत्य सिद्धांतकार, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है बुढ़ापे से जवानी की ओर। उन्हें लिखा है वो व्यक्ति जो इच्छा शक्ति को प्रबल रखता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छा, बूढ़ों का आनंद बूढ़ा है, कहते हैं वृद्धावस्था का तो अपना ही आनंद है। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ। एक विवाह में एक लड़की का विवाह होना था। अब लड़की वाले मान नहीं रहे थे, लड़के वाले कह रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके थे। अब लड़की वालों ने जिद किया कि एक शर्त पर हम विवाह को स्वीकार करेंगे, यदि कोई बूढ़ा ना लाया जाए। अब साहब स्वीकार तो कर लिया, अब बूढ़ा कैसे मान जाए? बूढ़ों को तो शादी का बड़ा शौक होता है। कह जी मैं तो जरूर चलूंगा। नतीजा ये हुआ, एक ट्रंक ले जाया गया जिसमें थोड़ा छेद कर दिया गया ताकि हवा आती रहे, और उस बूढ़े को साथ लेकर अटैची लेकर वहां पहुंच गए। अब बात में बात बिगड़ गई और कह रहे जी बारात वापिस ले जाओ। मैं कैसे ले जाए? कह रहे एक शर्त है तब हम लड़की देंगे।
कहने का बताओ ये शर्त क्या है? कहने ये नदी बह रही है, इसमें जितना पानी इसमें से इसे इसमें दूध डाल के दिखा दो, इसमें दूध डाल दो। कहना जी कोई बात नहीं। अब चुपचाप कह के सुन के चले आए। अब जाकर बाबा से पूछा, बाबा ये शर्त है? कहने का स्वीकार है। उन्हें कह दो ठीक है हम इसमें दूध बहा देंगे इस नदी में। तो एक काम करो, इस नदी का पानी सुखा दो, हम दूध डाल देंगे। अब नदी तो बह रही है, कैसे पानी सुखाएं? कहना तुम्हारे साथ कोई बूढ़ा आदमी आया है तभी तो बात कर रहे हो, नहीं तो तुम युवा में इतनी शक्ति। बूढ़ा आदमी का अनुभव होता है। अभी कह रहे ना उन्हें अहुजा जी, ज्ञान वृद्ध होता है व्यक्ति। जब व्यक्ति ज्ञान वृद्ध जाता है तो परिपक्व होता है, उसके अनुभव सोचने चाहिए। और बूढ़े आदमी को भी क्या करना चाहिए? नरेंद्र जी बहुत सुंदर बात कर रहा हूँ। वो हनुमान वो ना गांधी जी के 3 बंदर। यदि बूढ़ा व्यक्ति घर में सुखी रहना चाहता है तो जब मैं रिटायर होने वाला था 2003 जनवरी में, मैं अपनी पत्नी को लेकर चला। मैंने कहा चलो आप कुछ आश्रम देखते हैं, किसी आश्रम में रहेंगे। हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, उत्तरकाशी गया, काफी आश्रमों से घुमाए और अंततः यही निर्णय हुआ कि घर चलते हैं वापस। श्रीमती जी कहने क्या बात है? मैंने कहा देखो यहाँ भी हर जगह संस्थाओं में गड़बड़ है, झगड़े ही चल रहे हैं। अरे घर चलते हैं ना। अच्छा हम यहाँ अकेले बैठे भी हैं और अपना और 2 ही पति पत्नी बैठे होंगे और वहां जाएंगे, हो सकता है हमारा पुत्र हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हो सकता है हमारी बहू हमारा उपेक्षा करे। उस उपेक्षा को बर्दाश्त करना है, मैंने उस दुर्व्यवहार को बर्दाश्त करना। पीना है बातों को। यदि मैं पी जाता हूँ तो मेरा आश्रम तो ये है। अरे वृद्धाश्रम की व्यवस्था भी कहीं नहीं, हमारे ग्रंथों में वृद्धाश्रम की व्यवस्था नहीं है। बहुत सुंदर बात करते, हमारे तो वानप्रस्थ की व्यवस्था है। और वानप्रस्थ का अर्थ वन में, केवल वन में रहना ही नहीं, अर्थात अच्छे कार्य, समाज के कार्य करते हुए, परोपकार के कार्य करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। वृद्धावस्था के वृद्धाश्रम की बात ही नहीं है। एक बार डीसी साहब ने मुझे बुलाया गुड़गांव वाले, कहेंगे आर्य जी एक वृद्धाश्रम है सेक्टर 4 में, नरेंद्र आहूजा जी शायद जानते हो, आर्य समाज के पीछे ही है। उन्होंने कहा जी इसकी व्यवस्था आप संभाल लो। मैंने कहा जी ठीक है। तो एक पत्रकार था दैनिक जागरण का, वो करेगा आर्य जी और मैं भी आपके साथ चलता हूँ, वहां की थोड़ी सी स्थिति देख के आते। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात। अब कहना आर्य जी आप एक ध्यान रखना, मैं कुछ अपनी एक स्टोरी बनाऊंगा, आप ध्यान से सुनते रहना। बहुत दुख हो रहा है, आपको वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। आपके बच्चे लायक होते तो कम से कम आपको अपने घर में रखते। नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा लायक है। मेरा लड़का जज लगा हुआ है जी, बदायूं में जज लगा हुआ है। महाराज बदायूं में जज लगा हुआ है और वो आपको रख नहीं सकता। चलो आर्य जी आगे चलते हैं। एक और सज्जन मिल गए बुजुर्ग, उनसे नमस्ते की। लाला जी नमस्ते। कहना हाँ जी। लाला जी कब से आए हो? कहना 6 महीने में। क्यों बच्चे नहीं रखते थे? कहना नहीं रखते ही नहीं थे, मैं गरीब होगा बच्चा आपका। नहीं नहीं, बहुत बड़ा व्यापारी है, जलंधर में उसका बिजनेस है, उसमें लुधियाना में उसका बिजनेस है, 3-4 फैक्ट्रियां हैं। लाला जी आप ऐसे हैं और इतनी स्थिति है फिर भी आपको बच्चे रखते नहीं, क्या बात है? फिर आगे चले। इस प्रकार कई इंटरव्यू लेने के बाद कहना अरे जी और चाय पीते? चाय नहीं पीता। मैंने कहा देखो ऐसा है, कहता है चाय वाले से भैया एक चाय मेरे लिए जल्दी से बना दे। तो उन्होंने कहा बाबूजी की चाय पहले बना दो। नहीं बाबूजी से एक रिक्वेस्ट मैं कर देता हूँ, पहले मुझे चाय बना दो। अब मेरे पत्रकार बंधु सा रहा नहीं गया, उसने कहा भाई क्या बात है, तुझे चाय क्यों बनवा के दे, पहले हम पहले पियेंगे। कहना बाबूजी बात यह है कि मेरे पिताजी बीमार हैं और वो बिना चाय के दवाई नहीं लेते और मैं उन्हें दवाई दे के फिर चला जाऊंगा। तो तेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तो कितना पढ़ा लिखा है? कहता बाबूजी पढ़ा लिखे तो 2 भाई थे, एक इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक तीसरा मैं हूँ, मैं तो 7वीं फेल हूँ, सब्जी की दुकान करता हूँ, वहां किसी को बैठाया हूँ और मैंने कहा पिताजी को दवाई देकर वापस आता हूँ। कहता आर्य जी उठो। पत्रकार महोदय गण, मैंने क्यों? कह रहा है एक बेटे को तो पढ़ा दिया, वो तो डिग्री कर रहा है, दूसरे को 7वीं से ऊपर नहीं पढ़ाऊंगा, कम से कम सेवा तो करेगा। आज नौजवान बच्चे माता पिता की सेवा करने से वो कर रहे हैं। आज वृद्धाश्रम में क्या होती चली जा रही स्थिति, आज माता पिता की परवाह नहीं की जा रही। साउथ सिटी का एक किस्सा है हमारे, आपको बताओ। एक नौजवान, एक व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो गई, 2 बेटे थे, दोनों न्यूयॉर्क रहते थे। फोन किया अपने बेटे को, बेटा तुम्हारे माता जी का देहांत हो गए और परसों संस्कार होगा, आप आ जाओ। दूसरे दिन एक बेटा आ गया,
उसने कहा बेटा वो बड़े भैया क्यों नहीं आए तेरे? उस बच्चे से बेचारे से भोलेपन से निकल गया, वास्तविकता थी, भोलापन नहीं था, वास्तविकता थी। उसने कहा पिताजी भैया कहते हैं माता जी गुजरी है तो तुम चले जाओ। उसने कहा बेटा समझ गया, बेटा समझ गया। ये बात कह के चुप हो गया। उसने रात्रि को, ये साउथ सिटी 1 का किस्सा है, ये उनने एक क्या किया करेंगे, रात को चिट्ठी लिखी, अच्छा बेटे तुम्हारे भाई ने ये कहा है ना इस बार तुम चले जाओ, इसका मतलब है अगली बार जब मेरी मृत्यु की तब वो आएगा, बेटा उससे कहना कष्ट ना करे, मैं आज ही अपने जीवन को समाप्त कर रहा हूँ। उसने पिस्टल लगाकर अपने आप को गोली मार दी, आत्महत्या कर ली। आजकल के बच्चे माँ बाप की सेवा करके राजी नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है। आज तो माँ बाप चाहते हुए और वृद्धावस्था का आनंद नहीं ले पा रहे। अरे भाई वृद्धावस्था का आनंद लेना है तो महात्मा गांधी के 3 बंदर दिमाग में रख, 3 बंदर रख लो। पहले तो ये है कि मुंह से कम बोलो। नरेंद्र जी कम से कम मुंह से बोलो भैया, जो देख रहे हो ठीक है जी, बिल्कुल अपना सुझाव अवश्य दे दो, आपको अच्छी बात लगती है तो, लेकिन जिद मत करो। माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं माने तो ठीक है। पहली बात यह है कि अपनी जबान को बंद रखो, आपने सुखी रहना। कान बंद रखो, सुनो जरूर, लेकिन कानों पे इतना प्रेशर मत दो कि बोलना पड़ जाए और बोलना आपके लिए हानिकारक हो जाए। और तीसरी चीज जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपनी आंखें भी बंद करो। ये 3 गांधी जी को बंदर हैं, बूढ़े व्यक्ति को यदि सुखपूर्वक अपने जीवन व्यतीत करना है, मैं लीक से हटकर कह रहा हूं कि उन्हें अपनी आंखें बंद करनी है, कान बंद करने हैं, मुंह बंद करना है। अपनी बात कहो जरूर, लेकिन जिद मत करो कि मेरी बात मानी ही जाएगी। यदि आपने ऐसा जिद किया, और दूसरी बात, अपना रोना मत रोइए। कई बार कुछ बुजुर्ग लोग मिलते हैं मेरे से, अरे जी यहाँ तकलीफ है, यहाँ तकलीफ है, कितनी उम्र है? 78 साल। अरे 70 साल तो जीवन का आनंद लिया है ना, क्या हुआ 78वें वर्ष? परमात्मा का धन्यवाद करो, 77 वर्ष तो सुखपूर्वक व्यतीत हुए। 77 वर्ष के लिए प्रभु का धन्यवाद नहीं करना चाहते, कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करना चाहते, 78वें वर्ष में घुटनों में दर्द हुआ, क्या हुआ? ये तो भैया ये तो आनंद है बुढ़ापे का। कहते ना जो चीज जो आकर चली जाए वो जवानी है, और जो आकर ना जाए उसे बुढ़ापा है, उसका आनंद लो ना। और सच बात है, एक दिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक किसी के साथ बस में सफर कर रहा था, उस आदमी ने बाल रंगे हुए थे, नरेंद्र जी उसे बाल रंगे हुए थे, और हम दोनों साथ साथ खड़े थे, और एकदम वो एक नौजवान बैठा था, मेरे से कहता अंकल जी आओ बैठो। तो मेरे से आयु में बड़ा था वो व्यक्ति, बाल रंग रखे थे, तो मैं बैठ के उसकी तरफ मुस्कुराने लगा, कहते अरे जी मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने कहा देख तूने जो किया ना अप्राकृतिक कम किया है, तूने बाल रंग लिए, तुझे सीट नहीं दी, मैंने बाल नहीं रंगे, मैं वृद्धावस्था का आनंद ले रहा हूँ, और तुम वृद्धावस्था को छुपाने बहुत कितने अच्छे लिए छुपा रहे हो? बहुत क्या बढ़िया आपकी तेज जी, पत्नी बहुत नहीं अच्छे बहुत जानती कि अच्छे आप इतने बूढ़े हैं? बहुत अरे अच्छे आप स्वयं नहीं जानते कि आप इतने बूढ़े हैं। अरे बुढ़ापे का आनंद लो, परमात्मा बहुत का अच्छे धन्यवाद करो, कृतज्ञता ज्ञापन बहुत करो, बहुत एहसान मानो, धन्यवाद शुक्रिया अदा करो, जी। उन्हें ये सुंदर शरीर दिया है। बहुत अच्छी बात कह रहे थे वो प्रभाकर जी, अपने चेहरे को देखो ना, आनंद लो। अरे मेरे से ज्यादा खूबसूरत आदमी कोई नहीं दुनिया में, आई एम द मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन द वर्ल्ड। जब जिस दिन ये सोच लोगे तो आपको संसार अच्छा लगने लगेगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। आज के दोनों वक्ताओं को पुनः नमन करता हूँ। लखन लाल जी आपके इस प्रयास को नमन करता हूँ, परमात्मा में शक्ति दे, आर्य समाज का प्रचार इस प्रकार करते रहें, और इस प्रकार जब करते रहेंगे तो आखिर सारा संसार एक दिन बोल बैठेगा महर्षि दयानंद की जय। जय। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से वो 2 लाइन हमें याद आ जाती है, कविता जी की माता जी ने सुनाई थी, सरोज जोहर जी ने, आ लौट के आजा दयानंद, तुझे हम आज बुलाते हैं, तेरा महका हुआ गुलशन तुझे हम आज दिखाते हैं। जहां पर हमारे अंकित प्रभाकर जी जैसे युवा हों, और कन्हैया लाल जी जैसे अनुभवी हमारे संरक्षक हों, और नरेंद्र विवेक आहूजा जैसा अनुभव हो आयु का, और भवदेव शास्त्री जैसे आर्मी दल के हमारे युवा संचालक हों। आइए भवदेव शास्त्री जी, और इसके बाद कपिल गुप्ता जी आप तैयार रहेंगे, कुछ हमारे युवा साथी और बुजुर्ग भी है बीच में, उनको भी हम सुनेंगे। आइए भवदेव शास्त्री जी हमारे आज के सारस्वत अतिथि हैं, और इस कार्यक्रम को मैं बता दूं अपने कन्हैया लाल जी के लिए और अंकित प्रभाकर जी के लिए, नरेंद्र विवेक आहूजा जी के लिए, जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, इसकी सफलता की पृष्ठभूमि में बहुत बड़ा योगदान हमारे आचार्य भवदेव शास्त्री जी का है।
और सबसे पहले जूम ऐप पर जो हम लोगों ने धार्मिक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, भवदेव शास्त्री जी ने बहुत मेहनत की, कई महीने कई सप्ताह उन्होंने अपना समय दिया। आज वो हमारे कार्यक्रम में सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान है, आए और वो हम सभी को अपना, चूंकि अभी मीटिंग चल रही थी, उनकी मजबूरी थी समय से देर से पहुंचने की, लेकिन वो आ चुके हैं। हम चाहते हैं हम उनको भी 10 मिनट सुन लें। सम्मानित भवदेव शास्त्री सभी को नमस्ते। आवाज सही आ रही है जी? जी, आवाज आ रही है आपकी जी। हाँ जी। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री कन्हैयालाल जी आर्य, आदरणीय श्री अंकित जी प्रभाकर, समस्त श्रोतागण, वंदनीय मातृशक्ति, और इस कार्यक्रम के द्वारा हम सबको जिन्होंने जोड़ा है, आदरणीय श्री लखनलाल जी आर्य। सज्जनों, हमने जब इस कार्यक्रम को अगस्त में प्रारंभ किया था तो हमको भी इतना विश्वास नहीं था कि ये कार्यक्रम आज इतनी बड़ी सफलता की ओर जो बढ़ेगा। हमने सोचा कि 4-5 दिन हम इस कार्यक्रम को करेंगे, लेकिन 5 दिन का सबसे पहले कार्यक्रम किया, उसके बाद फिर गीता प्रवचन के कार्यक्रम हुए, फिर राम कथा के कार्यक्रम हुए, फिर वेद प्रवचन के कार्यक्रम हुए, और उसके बाद आदरणीय लखनलाल जी ने जो पुरुषार्थ किया है और आर्य जगत के सभी विद्वानों को ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया कि हम उन विद्वानों को घर बैठे सुन सकें, उनसे हम वेद के प्रवचनों का आनंद ले सकें। तो इसके लिए आदरणीय लखनलाल जी साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं कि आप उनका पुरुषार्थ रंग ला रहा है। और मैं देख रहा हूं कि प्रतिदिन नए नए विद्वान हमारे सामने आ रहे हैं। अभी जो विषय चल रहा था, आदरणीय प्रभाकर जी और आदरणीय कन्हैयालाल जी आदि वक्ताओं ने जो अपनी बात रखी कि वृद्धावस्था के समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए और हमारा आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए। देखिए, अवस्था के साथ में कई बार हमारी आवश्यकताएं बदल जाती है, अवस्था के साथ में हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। युवावस्था जब आती है तो युवावस्था के समय में व्यक्ति अलग अलग प्रकार के भोजन भी कर सकता है, अलग अलग प्रकार की चीजें वो खा सकता है, पाचन तंत्र उसका मजबूत होता है, तो वो उसको पचा भी सकता है। लेकिन यदि वही अब आदत वृद्धावस्था में भी रहे तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाया करता है। इसलिए वृद्धावस्था के समय में संयम की बड़ी आवश्यकता होती है, जीभ पर संयम। अभी आदरणीय कन्हैयालाल जी ने कहा कि गांधी जी की तरह से हम मुंह को बंद कर लें। तो वृद्धावस्था में हम कई बार देखते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो अनावश्यक बोलते हैं, परिवार में हर बात पर टोका टाकी करते हैं, और दूसरा जो उनमें एक बुराई आ जाती है कि वो उनका पाचन तंत्र कमजोर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीभ के कच्चे होते हैं, वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो स्वास्थ्य की भी हानि होती है और व्यवहार गलत होने के कारण से फिर परिवार में भी असंतोष का वातावरण बन जाता है। तो ऐसे समय में एक अवस्था के बाद में व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम के जैसा रहना चाहिए। उसको कहीं जंगल में नहीं जाना, बल्कि अपने घर को ही वानप्रस्थ आश्रम बना ले। और जब संतान योग्य हो गई है तो संतान को जिम्मेदारी सौंप करके और साधना, स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, अभ्यास, व्यायाम आदि के द्वारा अपने आत्मिक उन्नति का प्रयास करें, अपने शारीरिक उन्नति का प्रयास करें। और यदि सामाजिक संस्थाएं आपके आसपास है, कोई आर्य समाज की संस्था है या कोई और कोई अच्छी संस्था है, आप उस संस्था से आप जुड़ जाइए। और यदि आर्य समाज आपके आसपास है तो आप प्रतिदिन वहां यज्ञ करें, सत्संग करें, वहां आप सेवा के कार्य कीजिए। तो ये जो हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे शरीर में तकलीफ है, ये समस्या उन लोगों को आती है जो हमेशा खाली रहते हैं। उनका खाली मन यही सोचता रहता है, आज मेरे तो ये समस्या हो गई, आज मेरे घुटने में दर्द है, आज मेरे कमर में दर्द है। जब हम महापुरुषों के जीवन को पढ़ते तो आप देखिए 90-90 साल की आयु के ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, 100-100 साल की आयु के ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं जो 100 वर्ष की आयु के हैं लेकिन फिर भी स्वाध्याय कर रहे हैं और लेखन कार्य कर रहे हैं। 90 वर्ष की आयु के अंदर व्यक्ति राजनीति में कितना बड़ा कार्य कर रहा है। 90 वर्ष की आयु के अंदर कोई कविता का लेखन कार्य कर रहा है, कोई वैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर आविष्कार कर रहा है। तो मनुष्य वृद्ध तब होता है जब उसका मन कमजोर हो जाता है, जब वो निराश हो जाता है। और हमारे यहाँ तो सज्जनों आश्रम व्यवस्था है,
25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्रम करना है, 50 वर्ष की आयु तक धन प्राप्त करने के लिए श्रम करना है, और फिर 75 और 100 वर्ष तक सेवा के द्वारा और समाधि का अभ्यास के द्वारा श्रम करना है। तो आश्रम यानी श्रम, जहां श्रम ही श्रम हो वो आश्रम है। तो बड़ी उम्र के लोग जो हैं उनमें कई बार निराशा आ जाती है, स्वास्थ्य को लेकर के, परिवार को लेकर के। तो यदि वो अपना समय सकारात्मक कार्यों में लगाएंगे, अपना समय सेवा के कार्यों में लगाएंगे और अपना समय साधना और स्वाध्याय में लगाएंगे, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में उन्नति होगी। ऋषि उद्यान में एक वृद्ध सज्जन रहा करते थे, अभी कई वर्ष महीनों से मुझे मिले नहीं, शायद उनका देहांत हो गया, मुझे पता नहीं है। तो वो ज्यादा शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो विद्वानों के सब प्रवचन सुनते थे और अपनी साधना करते थे। तो कहा करते थे कि मैं अभी तो मैं विद्वान नहीं बना हूं, लेकिन अगला जो मेरा जन्म होगा तो उस अगले जन्म में मैं जरूर विद्वान बनूंगा। तो ये जो आशावादिता है, आशावाद है हमारे अंदर, वो हमें जीवित रहने की ऊर्जा देता है, अपनी आयु को लंबी बनाने की ऊर्जा देता है। तो हम अपने आप को वृद्ध न माने, हम अपने आप को युवा ही माने। और हम तो पढ़ते हैं कि जो मन होता है वो तो ये बूढ़ा नहीं होता है, हमेशा युवा रहता है। तो हमारा मन संकल्पवान है, हम अच्छे संकल्प युक्त बने और सेवा साधना के द्वारा हम अपनी आयु को बढ़ाते जाएं। जैसा कि अभी कन्हैयालाल जी ने बताया कि किस प्रकार से वृद्धाश्रम में वो लोग हैं जिनके बच्चे अच्छे शिक्षित हैं, अच्छे धनवान हैं या अच्छी बड़ी पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमी है। जहाँ हमारी देश की परंपरा मातृदेवो भव की परंपरा है कि हम माता और पिता को देवता के समान मानते हैं, वहां पर आज यदि माता पिता वृद्धावस्था आश्रम में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं गांव में रहता हूं और मुझे ये पता नहीं है कि मेरे गांव में यदि 500 परिवार है तो 500 परिवार में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके माता पिता या पिता या कोई उसकी माँ वृद्धाश्रम में रहती है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी हमारे गांव में है, वो अपने माता पिता की अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सेवा करता है। अभी कन्हैयालाल जी ने बताया कि वृद्धाश्रम में वो लोग रह रहे जिनके पुत्र, जिनकी संतानें वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनके पास शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं है, और संस्कार जहां नहीं होते हैं वहां इस प्रकार की समस्याएं आती है। तो हमारे शिक्षा के साथ में संस्कार होना भी आवश्यक है। यदि हम अपने बच्चों को प्रारंभ से ही संस्कार से जोड़ते हैं, आर्य विद्यालय के माध्यम से, आर्य समाज के माध्यम से बच्चों को जोड़े रखते हैं, तो मैं समझता हूँ वृद्धावस्था के समय में इस प्रकार की समस्या नहीं आती है। खैर, आप सभी विद्वान हैं, सभी आप प्रबुद्ध हैं। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, लखनलाल जी ने आज मुझे आदेश दिया कि आपको आना है, तो मैं कहीं व्यस्त था इसलिए थोड़ा देर से मैं जुड़ा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय अंकित प्रभाकर जी जो हमारे युवा विद्वान हैं और इस समय ऋषि उद्यान में रह करके साधना स्वाध्याय के द्वारा सेवा का कार्य कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज समय आर्य समाज में आर्य युवाओं की आवश्यकता है, युवा विद्वानों की आवश्यकता है जो अपने ज्ञान के द्वारा इस समाज को एक नई दिशा दे सकें। तो आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल गुप्ता जी मेरी आवाज सुन रहे हो? हमें लगता है वो चले गए हैं कपिल जी, और बहन तो जुड़ी हुई है उनकी। जो लोग हमारे बीच में पहली बार जुड़े जरा आज हम उनको सुने। कोई शंका, हमने कहा था कि प्रश्न उत्तर हम आपको यहाँ देने को तैयार हैं। अगर मन में आपकी कोई शंका हो, हमारे अंकित जी ने जो कहा है, या कोई आपकी जिज्ञासा हो, नरेंद्र आहूजा जी ने कहा है, कन्हैयालाल जी ने कहा है, तो उन शंकाओं का समाधान यहाँ हो। राजेश वर्मा जी जो चित्रकूट में एसएसपी महोदय के ड्राइवर है, पहली बार हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं। राजेश वर्मा जी एक शब्द में अपनी बात रखेंगे, कार्यक्रम कैसा लगा आपको बताइए, कोई प्रश्न हो, शंका हो, बोलिए राजेश वर्मा जी। बहुत अच्छा सर लगा हमको, और सब लोगों के मैंने विचार सुने। हम लोग तो बहुत ज्यादा सब टाइम बिजी रहता है तो नहीं इन चीजों में जुड़ पाते हैं, लेकिन आज जुड़ा। आपके विचार और हमारे वरिष्ठ जन हैं उनके विचार सुन करके बहुत अच्छा लगा हमको, और बहुत प्रेरणादायक वक्तव्य रहे सब। आगे जब भी समय मिले आपको ड्यूटी से तो जरूर जो है आप जुड़े रहिए।
ठीक है ना? जी बिल्कुल सर। जी जी। चलिए मैं आभार व्यक्त कराऊं। उसके पूर्व जो है कुछ युवा साथी हमारे बीच में हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत आप उनको आभार आपका। मौका बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। चलिए जी दीजिए। जी जी। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आप आ जाइए। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मुनि जी, राम सेवक निरंजन जी आप भी अपना वीडियो खोल लीजिए। मुनि जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मुनि जी। चलिए डॉक्टर वेद प्रकाश जी जो हमारे बरेली से हैं, नवीन चंद्रा जी वीडियो खोल लीजिए आप लोग। नवीन जी, चलिए अशोक बंसल जी, अशोक बंसल जी चंडीगढ़ से पहली बार जुड़े हैं। अशोक जी एक बार वीडियो खोल लीजिए अपना। अशोक जी थोड़ा सा वीडियो भी आप लोग खोल लिया करें तो अच्छा लगता है, उसमें लाइव चलता है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो दिखाई देते हैं। चलिए मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, चंद्रकांता माता जी को बुलाऊंगा और उनसे समापन कराऊंगा। चलिए डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी आइए आप। अच्छा चला पुष्पा चला जी, पुष्पा चला जी, पुष्पा जी हाँ खोल हाँ लीजिए जी, खोल लीजिए। पुष्पा चराया जी को बोलिए, वो बोलना चाह रही हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बुला रहे बिल्कुल। तो वीडियो खोल करके सामने आना चाहिए ना इन लोगों को। पता नहीं बंद करके बैठ जाते हैं। हम चाहे तो हम भी तो बंद कर सकते, हमें तो 365 दिन खोल के बैठना पड़ता है। आप लोग तो पता नहीं, नहीं। खोला हुआ है उन्होंने वीडियो। देख लिया मैंने, देख लिया अभी खोला है जी। हाँ पुष्पा जी बोलिए ना। चलिए आइए पुष्पा जी आइए। पुष्पा जी ऑडियो खोल लीजिए। पुष्पा जी पहले ऑडियो खोलिए आप। पुष्पा जी हाँ हाँ बोलिए जी। जी। 2 मिनट, केवल 2 मिनट जी, बोलिए। एक मेरे मन में अंकित प्रभाकर जी को सुनकर एक शंका है। जी अंकित बोलिए। प्रभाकर जी ने कहा कि जैसे शास्त्रकार कहता है कि बदल लें, बेटियां जैसे शादी करते हैं बेटे की तो बहू बनकर बेटियां आती हैं, वो तो एक हमारी परंपरा है। अब वो कह रहे थे जैसे वैश्य परिवार में चले जाएं, ब्राह्मण का बेटा यदि ब्राह्मण नहीं बना तो वो, उन्होंने अदला बदली का एक विचार रखा। तो ये कहाँ तक संभव हो सकता है? यहाँ पर साइकोलॉजी भी तो अपना रोल करती है, एनवायरनमेंट भी तो अपना रोल करता है। एक वैश्य परिवार में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके पेरेंट्स के उसमें जीन्स है, और ब्राह्मण परिवार में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके ब्राह्मण परिवार के जीन्स है। तो इस क्वेश्चन पर मेरी शंका है, मैं उनसे थोड़ा पूछना चाहती थी, अब तो नहीं अंकित पूछ जी सकती मैं। जी स्वागत है, बोलिए। हाँ जी, मेरी ध्वनि आ रही है आप लोगों को? जी आ हाँ रही है, जी, आ आ रही है। रही है, आ रही है। उसमें माता जी की शंका है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने 2 बातें मुझे जो लगा कही, 2 आधार रखते हैं। एक तो ये कि साइकोलॉजी होती है, मतलब साइकोलॉजी से जो मैं समझ पाया हूं कि एक पिता अपने बेटे से जो प्यार करता है वो किसी दूसरे के बेटे से कैसे कर सकता है। और दूसरा आपका आधार है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो कि जेनेटिक रूप से जीन्स जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो कैसे एक व्यक्ति किसी दूसरे के बच्चे को स्वीकार कर सकता है। तो देखो पहला बात लेते हैं कि हमारी मानसिकता की, कि हम साइकोलॉजी को लेकर कैसे दूसरे को स्वीकार करें। तो उसी का एक उदाहरण मैंने बीच में दिया भी था कि जो हम बेटी स्वीकार करते हैं वो दूसरे की करते हैं। एक आप और उदाहरण देखिए, बेटी को भी छोड़ दीजिए, आप अपने घर में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? एक पत्नी अपने पति से और पति अपने पत्नी से सबसे अधिक प्रेम। बल्कि कई बार तो माता पिता भी दूसरे स्थान पर आते। आप सोचिए क्या वो पत्नी जेनेटिक रूप से मेरी पीढ़ी की है? नहीं, लेकिन फिर भी मैं सबसे अधिक ध्यान उसका क्यों रखता हूं? मतलब मैं अपने जीवन को भी कई बार दांव पे लगा सकता हूं। एक व्यक्ति जो विवाहित है अपनी पत्नी के लिए और पत्नी अपनी पति के लिए। तो साइकोलॉजी का मतलब केवल ये नहीं होता कि जो जिसने मेरे परिवार में जन्म लिया है मैं उसी के प्रति प्रेम रखूं। साइकोलॉजी का मतलब होता है जिससे मेरे विचार मिलते हैं, सबसे अधिक प्रेम वहां पैदा होता है। और इसका एक उदाहरण है, इससे अच्छा उदाहरण और कोई पति पत्नी से अधिक तो हो ही नहीं सकता। पति पत्नी कभी भी एक परिवार के नहीं होते हैं हिंदू समाज में, वैदिक समाज में, और सबसे अधिक प्यार उनके बीच में होता है, स्वीकृति भी सबसे अधिक उनके बीच में होती है।
दूसरे को हम बहुत कम स्वीकार करते हैं, सब दूसरे स्थान पर आते हैं। ये तो साइकोलॉजी विचारों से चलती है, जहां विचार मिलेंगे, जिसको 3 शब्द ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने दिए हैं, गुण, कर्म और स्वभाव। मेरे जैसे गुण जिस व्यक्ति के भीतर है वो मुझे पसंद आएगा, मेरे जैसे कर्म जिस व्यक्ति के हैं, जो मेरे जैसा काम करता है, मुझे वो पसंद आएगा, और स्वभाव जिसका मेरे जैसा है वो मुझे पसंद आएगा। रही बात कि अपने माता पिता अपने बच्चों को जो स्वीकार करते हैं वो दूसरों को कैसे कर लेंगे, माता पिता के प्रति बच्चों का और बच्चों के प्रति माता पिता का व्यवहार बहुत अधिक कटु देखा गया है जब विचार नहीं मिलते। एक माता पिता के विचार बच्चे से नहीं मिलते, बच्चा बहुत ही अधिक गलत रास्ते पर चल पड़ा है, ऐसा जिसको कभी माँ बाप स्वीकार नहीं कर सकते, तो वो उसे कई बार अपनी जायदाद से भी बेदखल कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं। और ठीक यही काम बच्चे भी माता पिता के साथ करते देखे गए। तो इसलिए जो हमारी साइकोलॉजी है वो विचारों पर चलती है, और विचार सामंजस्य पे चलते हैं। सामंजस्य गुण कर्म स्वभाव से आता है। दूसरा जेनेटिक। जेनेटिक किसी भी व्यक्ति को अपनाने में हमारे पीढ़ी के जो जीन्स हैं उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, किसी तरह की कोई भूमिका नहीं होती है। बल्कि शास्त्र तो कहते हैं जो विवाह करना चाहिए वो 5-6 पीढ़ी छोड़कर करना चाहिए, मतलब जीन्स मिलते ही ना हो आपस में बिल्कुल, तब जाकर के नई पीढ़ी अच्छी और अधिक योग्य बुद्धिमान पैदा होगी, शारीरिक रूप से भी बलिष्ठ होगी और बुद्धि के रूप से भी होगी। तो कुल मिलाकर के, और रही बात देखो समाज किसको स्वीकार करता है, तो समाज तो बिना दहेज की शादी को भी स्वीकार नहीं करता। हाँ, समाज तो कोई लड़की शादी के बाद में नौकरी करे उसको भी स्वीकार नहीं करता था, बल्कि लड़कियों के पढ़ने तक को स्वीकार नहीं करता था, बल्कि इसको भी छोड़िए लड़की के पैदा होने तक को स्वीकार नहीं करता, लेकिन आज करता है। जैसे जैसे हम बुद्धिमान बनते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम चीजों को सही गलत को धीरे धीरे समझने लग जाते हैं, तो ये छोटी छोटी जो कुरीतियां या परंपराएं हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। फिर हम आज बच्ची को पढ़ाने लगे हैं। जाति से बाहर शादी करना अपने आप में बड़ा अपराध माना जाता था, कोई कर ले तो सोचते थे कि बहुत बड़ा काम कर दिया जाति से बाहर शादी करके, लेकिन आज हो रही है, समाज स्वीकार कर रहा है। तो ठीक इसी तरह से दूसरे बच्चे को स्वीकार करना हम करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, अंकित जी आपकी लेकिन आवाज से आम व्यवस्था में नहीं ला पा रहे अंकित जी हैं। आपकी आवाज या तो पंखा चल रहा है, इस वजह से कड़कड़ा रही, थोड़ी सी पंखा देख लीजिए। मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या? नहीं, आवाज आपकी कड़कड़ हो रही है, इसका मतलब पंखा चल रहा है आपका। जी पता नहीं उसका क्या कारण है। जी ठीक आ रही है, ठीक आ रही पंखा है। चल रहा है, जी पंखा चल रहा है संभवतः, इसलिए हो रहा है। हाँ, अभी बंद करवा दिया है। तो क्या है कि जैसे आप देखिए अनाथालयों में जाकर के जो हम एडॉप्ट करते हैं, बच्चे को गोद लेते हैं, वो हमारे तो नहीं होते, लेकिन क्या उनमें प्यार में कमी होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन से बच्चे को नहीं पता कि मेरे असली माँ बाप है कि नकली माँ बाप है, और माँ बाप भी बचपन से उसको पालते आ रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है, पता ही नहीं चला, उनके मस्तिष्क में बैठ चुका है। तो इसलिए साइकोलॉजी ये केवल स्मृतियों पे, विचारों पे काम करती है, थोड़ी सी यादें रह जाती हैं कि भाई वो मेरा फला अगला बच्चा था। प्रश्न अगर किसी का हो, अगला प्रश्न किसी का हो। हाँ, समझ गए होंगे आप, कोई और हो तो आप बता सकते। हाँ, अगला प्रश्न किसी का हो। जी 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 कल्पना जी, हाँ डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी, बोलिए। जी मैं इस पर ये कहना चाहती थी कि जो महर्षि ने कहा है कि बच्चे बदल दो, उसके पीछे एक और भी उनका तात्पर्य हो सकता है कि बच्चे बदलने का मतलब ये नहीं है कि घर में दूसरे बच्चे ले आओ, बल्कि अपने आसपास के बच्चे, अब जो हम देखते हैं बहुत सारे अभावग्रस्त बच्चे होते हैं, या जिनके माता पिता जॉब करते हैं, जिनके पास समय नहीं होता अपने बच्चों को संस्कार देने का, उन सब बच्चों के साथ बैठकर उनमें संस्कार देना, उनके साथ हंसना बोलना करके उनको अपना बना लेना। क्योंकि वृद्धावस्था की एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि उनके पास बात करने वाला कोई नहीं होता, तो वो उन सब के साथ मिलके उनको अपने अनुभव बांट सकते हैं, उनको संस्कार कर सकते हैं, उनके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने मतलब बच्चों के साथ जो करना चाहते हैं वो उन बच्चों के साथ कर सकते हैं, जिससे उनका भी भला होता है और जो वृद्ध लोग हैं उनका भी भला हो सकता है। नवीन तो चंद्रा जी है कि ये तात्पर्य उनका रहा हो। चलिए शिवचरण जी जुड़े हमारे बीच में। जी, इसका लखनलाल जी मैं एक थोड़ा सा इसमें उत्तर भी दे देता हूँ और थोड़ा सा इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ। जहां तक लखन जी एक बार, जहां तक बच्चों को बदलने का प्रश्न है, यहाँ बड़ा स्पष्ट रूप से 2-3 चीजें निकल करके आती हैं। हम सभी स्वयं को आर्य कहने और कहलवाने वाले व्यक्ति
महर्षि देव दयानंद के मानस पुत्र होने चाहिए। तो क्या जेनेटिक रूप में देखा जाए तो क्या क्रांतदर्शी देव दयानंद हमारे जेनेटिक पिता हैं? तो उत्तर आकर के आता है नहीं। लेकिन चूंकि हम देव दयानंद की विचारधारा को मानने वाले सभी आर्य परिवार के सदस्य होने के नाते अपने परिवार के सबसे बड़े अग्रज देव दयानंद की विचारधारा को मानते हैं, तो हम उनके मानस पुत्र होने चाहिए, जैसा स्वामी श्रद्धानंद जी के संदर्भ में कहा गया। दूसरा, जो आदरणीय ने अभी एक बात कही कि हम दूसरे के बच्चों को बदल दें संस्कार दे करके। वृद्धावस्था में जो मैंने एक सूक्त वाक्य दिया कि अनुभव की कंघी जब मिलती है तो अपने सिर पर बाल नहीं होते, तो निश्चित रूप से दूसरों को संवारने के काम में आती है। हम भी एक छोटा सा मुफ्त निशुल्क शिक्षा व्यवस्था का एक विद्यालय चलाते हैं, वहां जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा भी मन लगा रहता है, बच्चों को भी कुछ संस्कार मिल जाते हैं। और जब बाजार में जाते हैं, वो सभी बच्चे कौन थे जो किसी एक मंदिर के बाहर बैठ करके भिक्षावृत्ति किया करते थे? अब वह सभी बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, शाम को घूमने जाते हैं तो दौड़ दौड़ करके आते हैं, गुरुजी प्रणाम, मैडम जी नमस्ते। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। प्रवास के बाद कई दिन में आएंगे तो बच्चे और ज्यादा खुशी से कूद कूद करके मिलते हैं, तो स्वयं को भी आनंद मिलता है और बच्चों को भी लाभ होता है। ये मुझे लगता है कि हम अपनी वृद्धावस्था का आनंद ले सकते। जी, इसी तरह का अनुभव मेरा भी रहा है, तो इसीलिए मैंने ऐसा कहा। चलिए शिवचरण जी, थोड़ा सा नए लोगों का भी सुन ले जरा। शिवचरण जी, हमारे नरेंद्र आहूजा जी ने और कल्पना रस्तोगी जी ने। शिवचरण जी, आप 2 दिन से लगातार जुड़ रहे हैं जी, कोई प्रश्न हो आपका बोलिए। शिवचरण जी बोलिए। सर जी, आज मैं जो मीटिंग में जुड़ा हूँ, बहुत एक नई मतलब ऊर्जा प्राप्त हुई है। अच्छा जी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ जी, बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं तो अभी तक सोया हुआ था। अच्छा जी, लेकिन आज से मुझे ये लगा कि मैं बहुत अच्छे लोगों से जुड़ा हूँ और हमेशा इस मीटिंग को ज्वाइन करता रहूंगा और बहुत अच्छी अनुभूति प्राप्त हो रही है मुझे। तो ऐसा है शिवचरण जी, इस अनुभूति को जिंदा रखिए। और जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके मिलने वाले, जैसे हमने आपको जोड़ा, कई बार फोन लगाया है ना, आप इस उपक्रम को करिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जोड़िए, क्योंकि ये वेद की गंगा बह रही है। ये महर्षि दयानंद के मानस पुत्र जो है आपको इस अमृत वाणी से उत्पोत करा रहा है, तो आप दूसरों को भी उसका लाभ दीजिए जी, ठीक है ना। चलिए एक और गैलेक्सी A12 आए हुए, पहली बार जुड़ रहे हैं। गैलेक्सी A12 अपना ऑडियो खोल लीजिए जी। गैलेक्सी A12 आप ऑडियो खोल लीजिए अपना, भैया चश्मा लगाए ढूक रहे हैं। हाँ, खोल लीजिए ऑडियो अपना, चश्मा लगाए घूम रहे हैं। गैलेक्सी A12। चलिए, वो मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे। जयपाल सिंह बुंदेला जी आप आ जाइए। जयपाल सिंह जी, ध्यान सिंह जी, जयपाल सिंह जी, जयपाल सिंह जी, हाँ आइए, उठ जाइए। राजा साहब बताइए कैसा अनुभव कर रहे हैं, कोई प्रश्न हो तो। अरे मास्टर, जब से आपसे हम जुड़े हैं, हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी जी जी, और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और सभी जो अपने साथीगण जुड़ते हैं तो बहुत ज्ञानवर्धक बातें मिलती हैं और इससे हम लोग सब प्रसन्न रहते हैं। तो अब मजा आ रहा है आर्य समाज को सुन करके, पढ़ करके, देख करके? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। लो माँ साहब, ध्यान सिंह से भी बात कर लो, साथ में है। हाँ बताइए भाई ध्यान सिंह जी। हम बहुत प्रसन्न होते, यही हमारी चर्चा चल रही थी अभी। हाँ, के अच्छी नई बातें मिलती हैं और एक ना एक प्रेरणादायक जीवन में आगे चलने की बातें मिलती हैं। इससे हम लोग बहुत प्रसन्न है और दूसरों की भी बताते हैं। बिल्कुल सबको जोड़िए, परमात्मा की कृपा है। देखिए, कोरोना के पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम अंकित प्रभाकर जी को अजमेर में बैठ करके आप सुन सके, नरेंद्र आहूजा जी को हरियाणा में बैठ करके सुन सके, नीतीश लोधी सतकता, नीतीश लोधी जी, अशोक बंसल जी भी आ गए। नीतीश लोधी जी बोलिए। नीतीश बोलो बेटा, बोलना सीखो। नीतीश बोलो, कैसा लग रहा?
सभी को सादर नमस्ते मेरी ओर से। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बताओ तुम 3-4 दिन से जुड़ रहे हो, कैसा लगा आज आपको? जी अरे सर मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ सर, आपने जो मेरे को जोड़ा हो, मैंने अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, वो जल्द से जल्द जुड़ेंगे सर इसमें। चलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ लिया करे आप लोग, चाहे जयपाल सिंह जी का हो, चाहे शिवचरण जी का हो, चाहे नीतीश लोधी और अशोक बंसल जी चंडीगढ़ आ गए हमारे बीच में। ठीक है, धन्यवाद नीतीश भाई, धन्यवाद। कोई प्रश्न हुआ करे तो मन में पूछ लिया करे, ये खुला मंच है, ऐसा मंच कहीं नहीं मिलेगा विश्व के अंदर। ठीक है ना? हाँ तो, अरे आप सर, मैं तो उसी दिन से सुन रहा हूँ, बहुत बहुत विद्वानों का जो भी मत रखते हैं मैं उसको बड़ी गौर से सुनता हूँ, वो सबको प्रेरित भी कर रहा हूँ इसमें जुड़ने के लिए। जी 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 बिल्कुल, सबको प्रेरित करिए, सबको जोड़िए। ठीक है ना? ठीक है सर। जी सर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी अशोक बंसल जी, अशोक बंसल जी, जी आइए। जी 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 बोलिए, बोलिए अशोक जी, अशोक बंसल जी पूरा बोलिए। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, सभी को सुनकर के बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, अशोक बंसल जी, जी बोलिए। अशोक जी, आपका माइक बंद हो गया। अशोक जी, अशोक जी आपका माइक बंद हो गया। अशोक जी, चलिए चलिए, रामेश्वर जी आप आ जाइए, अशोक बंसल जी का माइक बंद हो गया। जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बोलिए रामेश्वर जी, सुना है कुछ आज आपने? नहीं अभी जुड़ रहे हैं हमें साहब, अभी जुड़े नहीं है हम। हाँ तो जुड़ना शुरू करो, जुड़ोगे तो जीवन बदल जाएगा, कल से जुड़ेगा। नहीं बिल्कुल जुड़ोगे तो बिल्कुल गोते खाते रहोगे फिर यहीं पे। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आइए, स्वागत है। नवीन चंद्रा जी, उत्तराखंड, नवीन चंद्रा जी, सब जुड़ गया। नवीन जी आइए। नवीन जी ऑडियो खोल लीजिए। नवीन जी, फिर वेद प्रकाश शर्मा जी से सुनेंगे। जी जी, नवीन जी ऑडियो खोल लीजिए। जी नवीन जी बोलिए। ओम ओम ओम, आ रही आवाज? हाँ आवाज आ रही है। हाँ नमस्ते जी, सबको नमस्ते। जी और नमस्ते, नमस्ते। कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत बढ़िया हो रहा है जी। और सारी जो है जीवन की यथार्थ चीजों से जुड़ी हुई प्रसंग और बातें इसमें चल रही है, बहुत बढ़िया हो रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राम सेवक निरंजन जी, अध्यक्ष जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक निरंजन जी, जी जी वीडियो खोल लीजिए, सामने आइए, आप प्रकट होइए। जी आइए, बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज आपने अंकित प्रभाकर जी को सुना, हमारे युवा क्रांतिकारी चिंतक जी। बोलिए राम सेवक जी, आइए आइए। हाँ मैं बिल्कुल सुना भैया सबको। तो सबसे पहले सबको नमस्ते। नमस्ते। और आप चेहरा सामने करिए, चेहरा सामने करिए आप अपना, जी जी जी। माइक को सीधा रखिए। और खासतौर पे अंकित प्रभाकर जी को इसके पहले मैंने सुना था, तो मुझे समझ रहा था कि चलो इसी विषय का इनको नॉलेज है। तो आज तो हमें समझ में आ रहा कि इनके पास तो भैया बहुत सारे बाण अभी रखे हैं। बड़ा मजा आया। तो खास तौर पर जो बुढ़ापे का जो डर लग रहा था मुझे, जी जो भविष्य में 50 के आसपास में होगा, इन फ्यूचर मुझे लग रहा था कि बुढ़ापे में क्या करेंगे। तो हमें लगता है आज मुझे विकल्प मिल गया है प्रभाकर जी को सुन के। अध्यक्ष जी, आपने मेरे मन की बात कह दी जी। है, मेरे मन की बात कह दी है आपने। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अपन दोनों लोग मिलके भैया बुढ़ापा काटेंगे मजे से जो है। आज आपने मेरे मन की बात कह दी है, मुझे भी जो है अब ऐसा लगने लगा कि अंकित जी की बात को नहीं। आनंद से दिया जाए अब, है ना? नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन जो है प्रभाकर जी को भैया बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल। और जी जी, उनको हमेशा सुनते रहेंगे। बिल्कुल सुनते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि 2 अप्रैल को फुर्सत तैयारी करें। 2 अप्रैल को पुनः हम बुलाते हैं। 2 अप्रैल की तारीख हमारी अभी खाली चल रही है। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी आ जाइए। आप भी पके हुए हैं इस समय, बता दीजिए हम लोगों को। जी बंद है आपका ऑडियो। जी डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, प्रोफेसर, रोहिलखंड विश्वविद्यालय। जी आइए बरेली। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, आइए। आज का प्रवचन
बहुत ही सुंदर रहा। जी हमारे परोपकारिणी के यंग प्रचारक, उन्होंने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया जी कि हम अपना जीवन कैसे बिताएं बुढ़ापे की तरफ, जी बुढ़ापे में हमें क्या क्या करना चाहिए। जी बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा बताया कि बुढ़ापे में हमको क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बुढ़ापे में हम लोगों को अपना जो ज्ञान है वो सबको बांटते रहना चाहिए, जिससे समाज में जो यंग जनरेशन है उसको एक नई दिशा मिलेगी और उस नई दिशा से हमारा जो भारत है एक उन्नत के शिखर की तरफ बढ़ेगा। ये हमारी मनोकामना है और ऐसा होता रहेगा जब हमारे वृद्ध पुरुष समाज में जाकर के यंग जनरेशन के लिए कुछ सुधारने का काम करें। जी सुषमा गोगलानी जी, शशि गुलाटी जी और अशोक कुमार नापित जी, आप लोग अपने वीडियो ऑडियो खोल लीजिए तो सामने आ जाइए। जी बेनुसर शर्मा जी, राजेश्वरी पटेल जी, आ जाइए आप लोग। एक एक मिनट के लिए समय आज हम है हमारे पास, हम चाहते कि आप लोगों को सुन लें और होली की मुबारकबाद भी हम आपको दे देना उससे। और ईसा आर जी से हम निवेदन करेंगे, एक बहुत ही क्रांतिकारी हमारे प्रचारक ईसा आर जी, नरेंद्र आहूजा जी आपको आज बहुत याद कर रहे हैं, बहुत प्रेम कर रहे हैं आपसे। आ जाइए, हमेशा भी करते रहते हैं। जी ईसा आर जी, जी जी स्वागत है, खुल गया। बहुत ही सम्मानित आज के हमारे प्रवक्ता और बहुत ही अच्छा सुविचार देने वाले हमारे तीनों साथी और वरिष्ठ हमारे हैं, वो तीनों के तीनों, उनके चरणों में प्रणाम। और आप सबसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, मैंने पिछली बार भी आपसे एक निवेदन किया था और आपसे आज पुनः एक निवेदन दोबारा उस निवेदन को रख रहा हूं कि जिसका जितना प्रचार उसका उतना विस्तार। तो हमारे आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी इतनी तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। आप में से अधिकतर साथी मेरे को ऐसे लगते जैसे आर्य समाज के इतिहास के आखिरी पन्ने हो आप। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, करना क्या है, कुछ नहीं करना, सभी फेसबुक से जुड़े हुए हो, अपने प्रवचन सुनो, उसको नीचे कर लो एक बारी अपनी मोबाइल के अंदर, जो आप जूम के साथ जुड़े हुए हो उसी जूम के लिंक के अंदर ही फेसबुक का लिंक दिया हुआ था लखनलाल जी ने। मैं अभी चेक कर रहा था, केवल मैंने कमेंट किया है, उसमें 8 जगह शेयर किया और 20 जगह अपने कार्यकर्ताओं को भेजा मैंने। तो आप भी अपनी फेसबुक के ऊपर आज का जो इतना प्रवचन है, इतना गहन मंथन सरल शब्दों के अंदर रखा, हमारे आदरणीय मेहता साहब ने बड़ा सुंदर ढंग से, आदरणीय डॉक्टर विवेक जी ने बड़े सुंदर ढंग से, आदरणीय हमारे पूज्य पुरोहित जी ने इतने सुंदर ढंग से सरल व्याख्या करी। आपके छोटे से प्रयास से हजारों व्यक्तियों तक जा सकती है बात हमारी। तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है, जैसी आपकी बैठक संपन्न होती है, आप आदरणीय भ्राता श्री लखनलाल जी की फेसबुक पे जाएं, वहां पे शेयर का ऑप्शन है, शेयर करें। जहाँ पे स्क्रीन चल रही है उस पर अपना बटन दबाएं, नीचे साइड में शेयर जाएगा, आप 8-10 जगह ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, प्रेरणा करें, बहुत बड़ा कार्य कर देंगे। आपसे एक निवेदन करने के लिए, आपकी एक अपील है आपसे, और आओ आदरणीय भ्राता शांति पाठ करना है। जी शांति पाठ करिए, शांति पाठ जी। तो आओ आज की हम इस महत्वपूर्ण बैठक को अंतिम चरण के साथ लेकर जाते हैं और शांति पाठ के साथ आज की बैठक को यही विराम देंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांतिरौ सदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बहन जी जयकार लगवा दीजिए आप, बहन जी जयकार लगवा दीजिए। तो अब है सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण जय। जय। गुरुवर विरजानंद की जय। महर्षि देव दयानंद जय। देव बलिदान देने वाले की जय। वैदिक धर्म का लुटाने वालों की
की जय। आर्य समाज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे, ऊंचा रहे। दिन की शुरुआत योग प्राणायाम आयुर्वेद स्वदेशी और यज्ञ के साथ करो योग रहो निरोग। प्रणव ध्वनि रहे हंसते। अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। अभिवादन सबको सादर नमस्ते। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते जी। आप बहन जी कहाँ से हैं आप? रेडमी बहन जी कहाँ से हैं? महाराज नमस्ते। क्या नाम है बहन जी आपका? सपना आ रही है। चलिए सपना जी, उस पे नाम लिख लिया करे अपना, जो रेडमी लिखा जहाँ पे उस पे हाँ जी सर, बगल में एक बटन होता है, 3 बिंदी बनी जाती है, उस पे नाम आ जाता है जी नेम, है ना? जी सर ओके थैंक यू। बहुत जी सपना जी जुड़िए। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा आपका। नहीं हमारा नहीं है, आपका है कार्यक्रम, वो लोगों को जोड़िए। नहीं वो तो है ही, वो व्यस्तताओं में जुड़ नहीं पाते थे, बच्चों की एग्जाम थे। चलिए आप जुड़िए इस वजह से। यस सर। सभी लोग नमस्ते कर लीजिए, मैं फिर यहाँ से बंद कर दी। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते पुष्पा जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आते हैं बड़ा अच्छा लगता है। और सबको जोड़ो साथ। ईश्वर देवी बहन जी नमस्ते। नमस्ते जी हाँ जी, नमस्ते नमस्ते जी पुष्पा जी कल कुछ बोलना आप। नहीं ईश्वर देवी, आप इतनी गीता पर ही बोल देना कुछ। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते आप गीता पर ही कोई प्रवचन दे देना, कुछ बोलना कल। माता जी नमस्ते। नमस्ते। प्रदीप जी, अनिल नरोला जी, सपना आर्या जी महाराष्ट्र, शिवचरण जी हमारे जखौरा से, राजपूत जी, नीतीश लोधी सतगता, सोदांशी जी अलीगढ़ जी। कल पुष्पा जी गीता के ऊपर प्रवचन देंगी थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा बहुत जो है 2 4 5 मिनट का समय दे दिया जाएगा। जी जी हाँ आपका माइक नहीं खुला हुआ, वीडियो खोलो ना आप, अपनी स्पीकर खोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही पुष्पा जी। हाँ अब आ रही है। आ रही है। अब आप ही आप आ रही है। आप ही एक दिन मैंने जी जी आप ही आप दिखा रही हो अब तो जी। एक दिन मैंने बोला था जी, मेरे तो अभी भी इस वृद्धावस्था पर कुछ बोलने का मन था, पर फिर सब बोलने वाले थे। अभी सुना दीजिए, मन में रहना जाए। तो मैं कह रही हूँ कि वृद्धावस्था अपने आप में शानदार है। यदि शरीर स्वस्थ है, घर में जो है धन की कमी नहीं है, बच्चे आज्ञाकारी हैं, दोनों के विचार मिलते हैं और हम नियम पूर्वक यदि अपना जीवन जी रहे हैं, जैसे ड्यूटी करते हैं उसी तरह से यदि हम लाइफ में एक्टिव हैं, और वृद्धावस्था तो एक शान है। देखा जाए तो योगा करें, सैर करें, अच्छे ग्रंथों को पढ़े, नौकरी की कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे ही थोड़ी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। यदि ये 4 बातें जीवन में हैं तो फिर तो वृद्धाश्रम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और कुछ हम अपने जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी में जब बच्चे पढ़े लिखे हैं, यदि गर्भावस्था में हमारी पुत्रियां बहुएं